अध्याय 1804 बूढ़ी माँ सबसे मजबूत है। शेहाव पीछे रह गया, उसका मन शांत था, वह इधर उधर नहीं भाग रहा था। उसने अपनी साधना बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, खुद को वास्तव में एक मछली की तरह बनने दिया जो ड्रैगन में बदल गई। परिस्थितियां दबावपूर्ण थीं, ये दुनिया अब शांतिपूर्ण नहीं रही, पहले की तरह शांतिपूर्ण नहीं रही। अगर वह नश्वर था, तो यह एक बात थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसके पास महान प्रतिभा थी, ऊपर उठने की उम्मीद थी। अंधकार का भ्रष्टाचार शुरू हो गया, साथ ही इतिहास की सबसे भयावह उथल-पुथल भी शुरू हो गई जो अभी भी आने वाली थी, एक खूनी संघर्ष। यह मौत का आह्वान था, जो किसी का दम घोंटने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार के युग में, जब तक कोई साधक था, कौन स्वयं की रक्षा नहीं करना चाहता था, शक्तिशाली नहीं बनना चाहता था, इस प्रकार अपना भाग्य नहीं बदलना चाहता था। शेहाव ने कटुता से, गंभीरता से चिंतन करते हुए अपने महान मार्ग पर विचार किया। वह इस उथल-पुथल भरी दुनिया में आगे बढ़ना चाहता था, ताकि भविष्य में अपने ही स्वर्ग और धरती का वध कर सके। वह जो चाहता था वह था इस अराजकता के युग में जीने की क्षमता, अपने आसपास के लोगों की रक्षा करना। उसे स्टोन विलेज की शांति और स्थिरता की रक्षा करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होने की आवश्यकता थी। वह नहीं चाहता था कि उसके प्रियजन बुरी तरह से मरें। वह महान दुनिया को नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वहां केवल झुलसी हुई धरती और सूखी हड्डियां बची थीं। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह वास्तव में सफल हो पाएगा या नहीं। भविष्य बहुत क्रूर था, भले ही उसने भविष्य का एक कोना देखा हो, फिर भी वह भरोसेमंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी भी भविष्यवाणी को सच नहीं माना जा सकता था। जो चीजें अभी तक नहीं हुई थी, उनके बारे में कोई भी निश्चित नहीं था कि वे निश्चित रूप से घटित होंगी। इसके अलावा उस समय भविष्य का वह कोना जो उसने देखा था, स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। भले ही वह जीवित था, लेकिन वह अंधकार में था, वह शक्तिहीन था, एक बड़ी त्रासदी। चाहे कितने भी वर्ष बीत जाएं, वह अभी भी उस क्रूर भविष्य के कोने को नहीं भूल पाया जो उसने देखा था। पूरी दुनिया खामोश थी, सभी जीव विलुप्त हो चुके थे, सभी युद्ध में मारे गए थे। वह अकेला था जो बच गया, बिल्कुल अकेला। उसके पीछे एक झुलसे हुए काले विलो पेड़ के अवशेष थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा था। हर बार जब वह इस बारे में सोचता तो उसका दिल दुखता, इस भावना को दबाना उसके लिए मुश्किल हो जाता। उसे बहुत घुटन महसूस होती, यही उसके डर का एकमात्र स्रोत था। वह उन भविष्यवाणियों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, न ही उसने उन पर विश्वास करने की हिम्मत की। वह हमेशा खुद से कहता था कि स्थिति को पलटने का एक तरीका है। बाद में शेहाव ने कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों से उनकी राय मांगी, साथ ही उनसे मार्गदर्शन भी मांगा, उदाहरण के लिए महान एल्डरमेन तियांजिंग। हालांकि वे बहुत चिंतित नहीं दिखे, उन्होंने उसे बताया कि जो चीजें अभी तक नहीं हुई हैं, वे कभी भी निर्णायक नहीं होंगी। इसके अलावा उनके अनुमान के अनुसार भले ही ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन शेहाव ने जो देखा वह अंतिम दृश्य नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंत में वह दिव्य दाव के शिखर पर कदम रखते हुए स्वर्ग में चला गया, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। इसका मतलब था कि चीजें खत्म नहीं हुई थीं। इस बीच इसने शेहाव के मन को और भी अधिक झकझोर दिया। कोई अंतिम दृश्य नहीं था, फिर भी ये पहले से ही ऐसा था, बस भविष्य में उसे क्या अनुभव होने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ छाया में ढका हुआ था, समय समय पर सुराग दिखाई दे रहे थे। वह कैसे शांति महसूस कर सकता था? वह इतना मजबूत बनना चाहता था कि वह वास्तव में सब कुछ उलट सके। यह विशेष रूप से तब हुआ जब वह उच्च क्षेत्र में गया, अंधेरे के जीवों को देखा, अमर क्षेत्र के सैनिकों को बाहर निकलते देखा, जिससे उसे और अधिक महसूस होने लगा कि उसकी वर्तमान साधना पर्याप्त नहीं थी। मैं और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। महान जंगल में शेहाव ने एक बड़ी दहाड़ लगाई, उसकी आवाज ने आकाश को चीर दिया। सौभाग्य से ये स्थान गांव से काफी दूर था, अन्यथा जब इस तरह की महान दाव लहरें निकलती तो बड़ी समस्याएं होती। हालांकि उन्होंने तुरंत अपने आप पर नियंत्रण कर लिया और अपनी दिव्य आवाज को अंतरिक्ष में भेज दिया, जिससे वह आकाश में गूंजने लगी। शेहाव ने आह भरी। इस निचले क्षेत्र की भूमि उसके लिए बहुत कमजोर थी, एक भी दुर्घटना और वह एक बड़ी आपदा को भड़का सकता था। ये वास्तव में खेती के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी। न केवल महान दाव दोषपूर्ण था, बल्कि उसके पैरों के नीचे की महान धरती भी आसानी से धंस गई, आसानी से ढह गई। महान दाव में खामियां होना मेरे लिए खुद को तेज करने के लिए एक तीली है। मैं खुद से शुरुआत करने जा रहा हूँ, शरीर को एक बीज की तरह इस्तेमाल करूंगा, लगातार आगे बढ़ूंगा और मजबूत बनूंगा। हालांकि वह कहां जा सकता था जो पर्याप्त मजबूत था? शेहाव ने 8 क्षेत्रों की सीमाओं की ओर देखा। वह आदिम अराजकता में अपना रास्ता बना सकता था, तूफानों ने उन क्षेत्रों को तबाह कर दिया। शून्य अस्थिर था, आसानी से बड़ी शून्य दरारें पैदा कर रहा था जो साधकों को नष्ट कर देती थी। शायद केवल इस प्रकार की खेती की भूमि ही उसके लिए उपयुक्त थी। शेहाव ने अपने शब्दों को कार्य रूप में लागू किया। उसने क्षेत्र की दीवार को तोड़ दिया, आदिम अराजकता में अपना रास्ता बनाया, अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए सबसे अराजक ऊर्जा तूफानों का उपयोग किया, अपनी साधना में सहायता की। उसके पास प्राचीन शास्त्र और गुप्त विधियां थीं, जो असाधारण महान विधियों को समझती थीं। इसके अलावा उसके पास बीज पथ के रूप में शरीर था। उसके पास जो कमी थी वह थी समय का बपतिस्मा, साथ ही हृदय को शांत करने से प्राप्त समझ। शेहाव ने अपना पूरा ध्यान एकाग्र किया, लेकिन इसे एकांत साधना भी नहीं माना जा सकता था। वह समय समय पर गांव लौटता था। वह लोगों को ढूंढना चाहता था जिनके साथ वह संकेतों का आदान प्रदान कर सके। प्रत्येक निश्चित समय के बाद वह वापस लौटता, अपनी उपलब्धियों का परीक्षण करने के लिए शून्य देव क्षेत्र की अंधेरी जेल में जाता, ओंटाइल के बर्तनों में बंद अस्तित्वों के खिलाफ तीव्रता से लड़ता, जंजीरों से बंधी उन सर्वोच्च पत्थर की मूर्तियों के खिलाफ खूनी लड़ाई लड़ता। इसके अलावा समय समय पर वह जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी की यातना को स्वीकार करने के लिए बंज जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र में चला जाता था, उदाहरण के लिए अमर तोड़ने वाले अभिशाप को भड़कने की अनुमति देना। इस बीच हाल ही में उसने अंधकार रक्त के संपर्क में आना भी शुरू कर दिया, अपने स्वयं के महान दावपथ को परिष्कृत करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना शुरू कर दिया। लाखों लाखों युगों तक अमर रहने वाला क्या है, चिरस्थायी क्या है? ये सब युद्ध से प्राप्त होता है। मेरी तलवार सभी युगों को काट डालेगी, मेरी मुठियां भूत, वर्तमान और भविष्य को दबा देंगी। शेहाव ने कसम खाई। उसने एक धीमी दहाड़ लगाई, जिससे उसका विश्वास और मजबूत हो गया। ये तलवार सभी युगों को काट रही है, भूत, वर्तमान और भविष्य को दबा रही है। बदबूदार बदमाश, यहाँ वापस आ जाओ। तुम्हारी उम्र अब इतनी कम नहीं रही, अब समय आ गया है कि तुम एक पत्नी पाओ। जब शेहाव उत्तेजित होकर अपने आप को हिला रहा था, तो किसी ने उसके पीछे से अपना गला साफ किया, जिससे वह तुरंत अकड़ गया, मानो उसके शरीर पर कोई मुहर लगा दी गई हो। मूलतः वह लड़ाकू भावना से भरा हुआ था, किंतु अब वह सब निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दिया गया।
दुनिया महान थी, लेकिन बूढ़ी माँ अभी भी सबसे शक्तिशाली थी। शेहाओ के पीछे उसकी माँ खड़ी थी। उसने अपना गला साफ किया और उसे ऐसे ही बुलाया। उसने उसे बूढ़ी माँ कहा, लेकिन वास्तव में किन यिनिंग अभी भी बहुत छोटी थी। अपनी युवावस्था में उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। इसके अलावा वह एक साधक थी और उसकी साधना कमजोर नहीं थी। हाल ही में वह हमेशा चिंतित रहती थी, डरती थी कि शिहाओ के साथ कुछ अप्रत्याशित घटित न हो जाए। वह चाहती थी कि वह जल्दी से जल्दी शादी कर ले और घर बसा ले तथा अपने पीछे एक उत्तराधिकारी छोड़ जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका सबसे बड़ा बेटा वास्तव में परेशानियां पैदा करने में माहिर था। उसकी साधना संभवतः लुप्त हो रही थी, फिर भी वह अभी भी बेचैन था। जब उसके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं होता था तो वह उच्च लोक की ओर भागता रहता था। यह विशेष रूप से तब हुआ जब उसने सुना कि शेहाओ ने वास्तव में कुछ अंधेरे प्राणी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अब भी उसने हार नहीं मानी है। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी हैं, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हें शादी करनी ही होगी। किन यिनिंग सामान्य रूप से अत्यंत सौम्य, एक अच्छी पत्नी और प्यार करने वाली माँ थी, लेकिन अभी वह थोड़ी नाराज थी और दुनिया की सबसे मजबूत माँ के रूप में अपने महान अधिकार का शायद ही कभी प्रयोग कर रही थी। वह डरी हुई थी, चिंतित थी, उम्मीद कर रही थी कि शादी से शेहाओ थोड़ा और शांतिपूर्ण हो जाएगा। वह चाहती थी कि वह ज्यादा जोखिम न उठाए, उन अंधेरे प्राणियों के खिलाफ अकेले न लड़े। कुछ बातें थी जो शेहाओ ने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं समझाई। उन्हें डर था कि वे सभी चिंतित हो जाएंगे। यही कारण था कि किन यिनिंग को अच्छी तरह से समझ नहीं आया। बस उन्हें लग रहा था कि अभी जीवन बेहद शांतिपूर्ण है, कि उनका सबसे बड़ा बेटा बहुत ज्यादा जंगली हो रहा है। माँ, आप जानती हैं कि मैं महान दाव का अनुसरण करना चाहता हूँ। अनंत युगों के बीच जाने के बाद भी समय की लंबी नदी को देखना चाहता हूँ। महान युगों को उगते और गिरते हुए देखना चाहता हूँ। शेहाओ ने कहा, मुझे पता है, लेकिन आपका उपनाम शे है और आपकी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए आपको अपने पीछे एक वारिस छोड़ना चाहिए। बूढ़ी माँ अभी भी सबसे शक्तिशाली थी। उसने यह बात दबंगई से कही। बच्चे, तुम्हें इन मामलों पर विचार करना चाहिए। उनके बच्चे के रूप में तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता कैसा महसूस करते हैं। इस बार दयालु बूढ़े कबीले के मुखिया शी यूनफेंग ने भी बात की। दादाजी चीफ, शी हाओ ने अपना मुंह चौड़ा किया। वास्तव में केवल वे ही नहीं, बल्कि स्टोन विलेज के अन्य लोग भी यह आशा कर रहे थे कि वह विवाह कर ले और अपने पीछे वंश छोड़ जाए। यह विशेष रूप से तब था जब लाल ड्रैगन शिष्य भी उस पर हंस रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, उसे पहले ही शादी करने के लिए उकसा रहा था, स्टोन विलेज में शांतिपूर्वक बसने के लिए कह रहा था और हर समय बाहर जाकर परेशानी खड़ी न करने के लिए कह रहा था। परिणाम स्वरूप ये ड्रैगन उड़ गया। हवा में एक दयनीय चीख गूंज उठी। उसका शरीर दूर तक गूंज गया, क्षितिज में गायब हो गया। माँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं लंबे समय तक शाही दरबार की राजकुमारियों से भी मिल चुका हूँ, अमर परिवारों के मोतियों के संपर्क में आया हूँ, फिर भी मेरा दिल कभी नहीं पिघला। आप चाहती हैं कि मैं भी एक दाव साथी चुनूं? मेरे लिए तुरंत एक उपयुक्त साथी ढूंढना मुश्किल है। शेहाओ बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्या वहां एक नहीं है? किन यिनिंग ने धीरे से लेकिन काफी जोर से कहा, युनशी की ओर इशारा करते हुए, जो अभी अभी विशाल जंगल में दवाएं लेने से लौटी थी। अध्याय 1805 अड़चन। मास्टर, मैं फिर से लौट आया हूँ। क्षितिज में एक लाल ड्रैगन लाल रंग की बहुरंगी रोशनी की एक लकीर में बदल गया, खुशी से उछल रहा था, मानो वह जानबूझकर शेहाओ का मजाक उड़ा रहा हो, बिजली की एक लकीर की तरह लौट रहा हो। इसके अलावा जब उसने गांव के सामने युनशी को देखा तो वह दुष्ट तरीके से हंसा, उसे मार्शल माँ कहकर पुकारा। पिंग, परिणाम स्वरूप वह फिर से उड़ गया। इस बार जब उसे शेहाओ ने लात मारी तो पैर तेजी से बड़ा हो गया, एक पहाड़ की तरह बन गया। उसे पता नहीं कहाँ लात मार दी। किसी भी तरह वह तुरंत बेहोश हो गया। कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। युनशी का रंग जैड की तरह सुंदर था, हालांकि वह काफी शांत थी। जब से ये लड़की उसके पीछे निचले लोकों में गई थी, ये कहकर कि वह शेहाओ की देखभाल करेगी, उसका मन शांत था। एक प्रकार का अलग और अलौकिक स्वभाव था, जैसे कि एक निर्वासित अमर नश्वर के दायरे में उतरा हो। शेहाओ निश्चित रूप से युनशी को उसके सामने मना नहीं कर सकता था। भले ही वह अभी अभी जंगल से दवाइयां लेने के बाद लौटी थी, लेकिन उसने ये शब्द नहीं सुने थे। यह एक चतुर लड़की थी जो कुछ सुरागों से ही सच्चाई का अनुमान लगा सकती थी। वास्तव में जब उसने किन यिनिंग की कोमल निगाहें देखी और साथ ही हाल ही में किए गए लाड़ प्यार और देखभाल को याद किया, तो युनशी को बहुत पहले ही पता चल गया था कि क्या हो रहा है। मुझे अभी बताओ, तुम वास्तव में किसे चुनने जा रहे हो? किन यिनिंग ने चुपके से पूछा। शेहाओ दंग रह गया। यह इस बात का मामला नहीं था कि वह किसे चुन रहा था, बल्कि यह कि उसके दिल में एक गड्ढा था जिससे वह बाहर नहीं निकल सकता था। उजाड़ सीमा पर महायुद्ध समाप्त हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, आधे साल से भी कम समय हुआ था। महान बुजुर्ग मिंग तियांजिंग युद्ध में मारे गए और भी ज्यादा, हो लिंगर को सिन प्रांत के सभी लोगों के साथ पकड़ लिया गया और वे दूसरी तरफ गिर गए। ये पता नहीं कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। मुझे पता है कि आपके दिमाग में कई विचार हैं जिन्हें आप तुरंत छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वे लोग मर चुके हैं, हमेशा के लिए वापस नहीं आ पाएंगे। हमें आगे देखना होगा, किन यिनिंग ने सलाह दी। किन यिनिंग की राय में हो लिंगर वापस नहीं आ सकती थी, या ये भी कहा जा सकता था कि वह पहले ही मर चुकी थी। क्या अनलान अच्छे किस्म का व्यक्ति था? क्या वह सिन प्रांत पर कब्जा करने के बाद जीवित मुंह छोड़ जाएगा? इसके अलावा अगर वास्तव में कोई चमत्कार हुआ भी, भले ही हो लिंगर जीवित थी, मरी नहीं, तो उसका क्या उपयोग था? अब दोनों दुनियाएं एक दूसरे से अलग हो चुकी थी, दोनों के बीच एक स्वर्गीय खाई थी जिसे पार करना असंभव था। वीरान सीमा की महान लड़ाइयां समाप्त हो चुकी थी, दोनों पक्ष पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके थे। यदि दोनों पक्ष पुनः मिलना चाहें तो ये बहुत लंबा समय, शायद एक महान युग होगा। जिंदा रहना ठीक था, अगर वह मर गई थी तो वह मर चुकी थी। किसी भी तरह से उनके पास इस जीवन में फिर से मिलने के लिए कोई कर्म नहीं था। किन यिनिंग को भी पछतावा हुआ, उसे चिंता हुई कि शेहाओ इन चीजों को छोड़ नहीं सकता। यही वजह थी कि वह चाहती थी कि वह जल्द से जल्द शादी कर ले, दुख को भूल जाए, कड़वाहट को खत्म कर दे। मुझे थोड़ा और समय दो। शेहाओ वापस नहीं लौटा और खेती करने के लिए आदिम अराजकता की ओर बढ़ गया। हो लिंगर एक अच्छी लड़की है, लेकिन तुम दोनों का अब कोई कर्म साझा नहीं है। किन यिनिंग ने पीछे से आह भरी। उसे शिजिलिंग ने वापस खींच लिया। पिता से बेहतर कोई भी अपने बेटे को नहीं समझ सकता। शिजिलिंग जानता था कि उसका बेटा जो हुआ उसे कभी नहीं भूलेगा, चाहे वे कुछ भी कहें। शायद वह खुद को प्रेरित करने के लिए इस तरह के पछतावे का इस्तेमाल भी कर रहा था। अगले कुछ वर्षों में शेहाओ ने हमेशा कड़वाहट के साथ साधना की। उसके दाव कौशल में लगातार वृद्धि हुई, इतनी तेजी से कि कोई भी भयभीत हो जाए। ये समझना जरूरी था कि उनकी उम्र में आत्म मुक्ति के शिखर पर पहुंचना प्राचीन काल से ही पूरी तरह से अनसुना था।
एक और कदम आगे बढ़ने पर वह सर्वोच्च सत्ता के क्षेत्र को छू लेंगे। अंधकार के प्राणियों की विकास गति को नजरअंदाज किया जाना था, क्योंकि उस प्रकार का शक्ति उन्नयन असामान्य था, जो किसी की अपनी साधना के माध्यम से प्राप्त नहीं होता था। शेहाओ ने वास्तव में अपने कौशल का विकास किया, उसकी युद्ध क्षमता आश्चर्यजनक थी। कई वर्षों के बाद वह लगातार आगे बढ़ता रहा, हमेशा आगे बढ़ता रहा, उसकी ताकत और भी बढ़ती गई। उस दिन आदिम अराजकता में एक बहुत बड़ा शोर सुनाई दिया। उन्होंने आत्मा मुक्ति क्षेत्र में अपनी साधना को पूरी तरह से समेकित कर लिया और पहले से ही इस क्षेत्र के पूर्ण शिखर पर एक पूर्ण स्तर पर पहुंच गए। इस तरह की उपलब्धि की खबर अगर बाहर आ जाए तो यह उच्च लोक को हिलाकर रख देगी। उनमें से कोई भी यह उम्मीद नहीं करेगा कि निचले लोकों में रहने वाला कोई व्यक्ति इतनी कम उम्र में सर्वोच्च सत्ता के दायरे तक पहुंचने की कगार पर होगा। ये कहा जा सकता है कि 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। यह अत्यंत आश्चर्यजनक और विश्वव्यापी था। अगले वर्ष उन्होंने मॉर्टल डाउ के शिखर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए प्रयास किया। मैं बस थोड़ा सा पीछे हूं, मैं इस स्तर में प्रवेश क्यों नहीं कर सकता? शेहाओ ने भौहें सिकोड़ी। वह सर्वोच्च सत्ता के दायरे में जल्दी से जाना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा। वह आत्मा मुक्ति के पूर्ण स्तर से आगे नहीं बढ़ सका। वह वापस लौटा, स्टोन विलेज की ओर वापस लौटा और फिर शून्य देव क्षेत्र में खुद को संयमित करने के लिए गया, उन सीलबंद प्राणियों का फिर से सामना किया। दुर्भाग्य से प्रभाव इतने ध्यान देने योग्य नहीं थे, फिर भी वह आगे नहीं बढ़ पाया। इस दौरान किन्यिनिंग ने फिर से वही विषय उठाया, यह आशा करते हुए कि वह अपने पीछे एक उत्तराधिकारी छोड़ जाएगा, ताकि उसे कोई पछतावा न हो। स्टोन विलेज के सभी लोग भी बहुत आशान्वित थे। शेहाओ की प्रतिभा ऐसी थी जिसे कोई भी देख सकता था, इसलिए वे सभी उम्मीद कर रहे थे कि वह शादी कर ले और अपने पीछे एक वारिस छोड़ जाए, स्टोन विलेज में कुछ वंश छोड़ जाए। शेहाओ मुस्कुराया, फिर से अपना रास्ता बनाते हुए। ऐसा लग रहा था कि निचले क्षेत्रों में उसका रास्ता अपनी सीमा तक पहुंच गया था। अब जब कई साल बीत चुके थे तो वह फिर से 3000 प्रांतों में प्रवेश करना चाहता था, ये देखने के लिए कि अंधेरे की आपदा के साथ क्या हो रहा था। साथ ही वह कुछ अवसरों की तलाश करना चाहता था, ये देखना चाहता था कि क्या वह उच्चतर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। जब शेहाओ ने फिर से 3000 प्रांतों में प्रवेश किया तो वह बहुत हैरान हुआ। युद्ध का मैदान क्रूर था, अमर डोमेन के सैनिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि अंधेरे का क्षेत्र कई गुना बढ़ गया था। ये केवल 3000 प्रांत ही नहीं थे जहां अंधकार व्याप्त था, बल्कि इसने 1 से 2000 प्रांतों के भूभाग पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों के अन्य भागों में भी एक के बाद एक पिछली विपत्ति प्रकट हुई। अब ये केवल 3000 प्रांतों तक सीमित नहीं था, अन्य प्राचीन महाद्वीप भी इसी तरह थे, पहले से ही डार्क मैटर का उत्पादन कर रहे थे। एक भयानक आपदा उतर आई। इम्मोर्टल डोमेन के पास और अधिक सैनिक भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दौरान लगातार कत्लेआम हुआ, सभी पक्षों के किसानों को भयंकर नुकसान उठाना पड़ा। पिछले कुछ सालों में खून खराबा हुआ, लाशें अनगिनत थीं, ये सब कत्लेआम की वजह से हुआ। शेहाओ सचमुच भयभीत हो गया जब उसने सब कुछ देखा। उसने सुना था कि युद्ध में मरने वाले सच्चे अमर लोग भी थे। इस तरह का गतिरोधपूर्ण टकराव बेहद भयानक और तीव्र था, दोनों पक्ष एक दूसरे को क्रूरता से मार रहे थे। भयानक आदिम अंधकार जीव प्रकट हुए, लौह रक्त वाले और निर्दयी, हत्या की मंशा से आकाश में बह रहे थे। शेहाओ ने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि समय समय पर इन अंधेरे जीवों को पहचानने के लिए कदम उठाए। वह अब कत्लेआम नहीं करना चाहता था। यह अभी भी उसकी शीत निद्रा की अवधि थी। अपनी साधना के साथ वह शामिल होने पर भी कुछ नहीं बदल सकता था। केवल तभी जब वह काफी मजबूत हो, जब एक ही ब्लेड अंधेरे युद्ध के मैदान को चीर सके, तभी यह सार्थक होगा। रास्ते में शेहाओ अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, अवसरों की तलाश कर रहा था। वह सर्वोच्च सत्ता के दायरे में प्रवेश करना चाहता था। दुर्भाग्यवश चीजें बिल्कुल भी सुचारू रूप से नहीं चली, वह सफल नहीं हो सका, अभी भी आत्ममुक्ति क्षेत्र के शिखर पर अटका हुआ है। शेहाओ निराश था, वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इस बाधा को क्यों नहीं तोड़ पा रहा था। अगर दूसरों को पता चले कि वह ऐसा सोच रहा है, तो वे निश्चित रूप से अचंभित हो जाएंगे और उसे कोसेंगे। वह वास्तव में बहुत लालची था। सुदूर अतीत से लेकर अब तक 500 साल से कम उम्र का कोई भी सर्वोच्च प्राणी नहीं था। इस बीच अभी उसकी उम्र कितनी थी? उनकी साधना अवधि बहुत कम थी। यहाँ तक कि प्राचीन काल में सबसे तेजस्वी व्यक्ति, जो सबसे तेजी से खेती करते थे, लगातार रिकॉर्ड तोड़ते थे, उन्हें भी कई शताब्दियों का समय उपयोग करना पड़ता था, और यह एक चमत्कारी उपलब्धि थी। इस बीच अभी शेहाओ पूर्ववर्तियों की नजर में बहुत कोमल, अवास्तविक रूप से युवा था, फिर भी उसकी साधना पहले से ही दुनिया को चौंकाने वाली थी। नहीं, यह नहीं चलेगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अंत में शेहाओ फिर से निचले क्षेत्रों में वापस चला गया और फिर से कठोर परिश्रम करने लगा। पलक झपकते ही कुछ और साल बीत गए। शेहाओ ने अब कुल 10 वर्षों तक निचले लोकों में साधना की। वह स्वमुक्ति लोक के पूर्ण स्तर पर था, आगे नहीं बढ़ सकता था, पूर्ण सीमा तक पहुंच गया। उसने पहले भी कई बार बिजली के संकट को कम करने का मार्गदर्शन किया था, अपनी सफलता में सहायता करने की कोशिश की थी, लेकिन यह अभी भी बेकार था। सर्वोच्च सत्ता के दायरे को छुआ नहीं जा सका। यह इस हद तक था कि क्योंकि उसने बलपूर्वक इसे तोड़ने की कोशिश की, 2 बार वह लगभग मर गया। एक बार उसने आदिम अराजकता में एक बड़ा पतन शुरू कर दिया, उसका मांस सड़ गया। दूसरी बार तारों वाले आकाश में उसका शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया, इंच दर इंच टूट गया, जिससे कई तारे हमेशा के लिए अस्तित्व से बाहर हो गए। शेहाओ एक अड़चन चरण में पहुंच गया। वह जानता था कि उसका मार्ग वास्तव में जारी रखना आसान नहीं था। अगर वह सबसे कम उम्र का सर्वोच्च प्राणी बनना चाहता था तो यह असंभव लग रहा था। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह कुछ शताब्दियों के बाद ही आगे बढ़ना नहीं चाहता था। वह तो बस रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था, चमत्कार करना चाहता था। अध्याय 1806 विचार बहुत गहरे। शेहाओ ने हल्की आह भरी। अंत में लाचार होकर उसने प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी की तलाश की। शुरू में वह बहुत घमंडी था, उसे उम्मीद थी कि वह खुद ही इस अड़चन को तोड़ देगा, साहपूर्वक आगे बढ़ेगा, असंभव के बीच भी सही मायने में ऊपर उठेगा। लेकिन अब वह मार्गदर्शन लेने गया। उसे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों था कि वह इतना शक्तिशाली था। उसकी दाव कौशल महारत गहन थी, आत्ममुक्ति क्षेत्र में स्वर्ग के नीचे व्यवहारिक रूप से बेजोड़ थी, फिर भी वह महत्वपूर्ण कदम क्यों नहीं उठा सका। प्रतिबंधित क्षेत्र का स्वामी आश्चर्यचकित था, बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह भी थोड़ा स्तब्ध था। ये युवा इतने कम समय में सर्वोच्च स्तर तक पहुंचना चाहता था। क्या हुआन को पता था कि इस महान युग को भूल जाओ, भले ही यह अमर प्राचीन महान युग था, 500 साल से कम उम्र के कोई भी सर्वोच्च प्राणी नहीं थे।
ये कुछ ऐसा था जिसके लिए समय की कठोरता, वर्षों के बपतिस्मा की आवश्यकता थी। तुम बहुत अधीर हो। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी केवल एक हल्की आह भर सके। वह खुद की तुलना उससे करने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि इस युवा से तुलना करना जो केवल अपने 30वें दशक में था, फिर भी पहले से ही एक सर्वोच्च व्यक्ति बनना चाहता था, ये वास्तव में एक बड़ा मानसिक आघात था। मैं अधीर कैसे न हो जाऊं? उच्च लोक का महान युद्ध निरंतर जारी है, कौन जानता है कि यह अंधकार के पदार्थ द्वारा कब पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मुझे कम से कम समय में ऊपर उठना है। शेहाव का रवैया दृढ़ था। तो क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में 500 साल से कम उम्र का कोई सर्वोच्च प्राणी कभी नहीं हुआ? कम से कम पिछले 1 या 2 महान युगों में तो कोई नहीं हुआ। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने कहा। शेहाव अवाक रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जो मांग रहा था वह बहुत ज्यादा था? वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, वास्तव में कोई नहीं है? प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने कुछ नहीं कहा। क्या यह आदमी अपने पूर्ववर्तियों का मजाक उड़ा रहा था? कोई क्यों नहीं है? शेहाव ने असमंजस में पूछा। वास्तव में ऐसे लोग थे जिन्होंने कम उम्र में ही आत्मा मुक्ति क्षेत्र के शिखर को प्राप्त कर लिया था, लेकिन आपकी तरह ही वे तुरंत ही यहीं रुक गए। आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। कुछ समय के बाद ही वे आगे बढ़ पाए। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि कोई सर्वोच्च प्राणी बनना चाहता है तो उसे बहुत अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है। केवल शक्ति का संचय ही आवश्यक नहीं है, जादुई शक्ति का संचय भी आवश्यक है, और इससे भी अधिक मन को संयमित करने की आवश्यकता है। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने समझाया। क्या आप मुझे इस बारे में और ठोस सलाह दे सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? शेहाव थोड़ा चिंतित था। उसे लग रहा था कि समय उसका इंतजार नहीं कर रहा है, कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर वह जल्दी से स्वर्ग में नहीं गया, उन महान लोगों के बराबर नहीं रहा, तो उसके पास शायद अब कोई मौका नहीं होगा। यदि आप सर्वोच्च सत्ता क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको जीवन के 100 पहलुओं का अनुभव करना होगा, नश्वरता की महान दुनिया में संघर्ष करना होगा, मन को लगातार संयमित करना होगा। अंत में जब आपका दिल मुक्त हो जाएगा, जब बेड़ियां खुल जाएंगी, तो आप नश्वरता के शिखर पर खड़े होंगे, एक सर्वोच्च प्राणी बन जाएंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने कहा। मुझे नश्वर दुनिया के 100 चेहरों का अनुभव करने की जरूरत है। शेहाव की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसे लगा कि यह बहुत परेशानी भरा था और इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। यद्यपि वह जानता था कि हृदय को संयमित करना आवश्यक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे वह टाल नहीं सकता था, फिर भी उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने कहा, साधना के मार्ग पर हमेशा कुछ चेक पॉइंट होंगे जो थोड़े विशेष होंगे, जिन्हें अनलॉक करने के लिए सभी प्रकार की कठोर परिस्थितियों की आवश्यकता होगी, तभी उन्हें वास्तव में पार किया जा सकता है। नश्वर दाव के अंतिम स्तर के रूप में इसे पार करना स्वाभाविक रूप से कठिन है। तो फिर अंधकार के प्राणी मन के शोधन की उपेक्षा क्यों कर सकते हैं? जब पर्याप्त शक्ति एकत्रित हो जाती है, रक्त पर्याप्त शुद्ध हो जाता है, तो वे सीधे आगे बढ़ जाते हैं। शेहाव ने उन प्राणियों का उल्लेख किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान वह सावधानीपूर्वक और सतर्कतापूर्वक अंधकार के रक्त के संपर्क में आया, लेकिन उसने वास्तव में स्वयं को उसमें नहीं डुबोया। उसी समय उन्होंने एक और शरीर बनाया जो अंधकार के रक्त के साथ सीधे विलय किए बिना धीरे धीरे अनुकूलित हो रहा था। उन प्राणियों में केवल शक्ति है, वे गुलाम सैनिक हैं जो वास्तव में विकसित नहीं हो सकते। उनकी तथाकथित सर्वोच्च सत्ता क्षेत्र उन्नति अभी भी केवल शक्ति के संदर्भ में है, एक अवास्तविक मृग तृष्णा जिसे वास्तविक सौदा नहीं माना जा सकता। केवल अंधकार के बीज, वे विशेष स्वर्ग के चुने हुए, वे थोड़े अलग हैं, आगे बढ़ने में सक्षम हैं। हालांकि अगर कोई इसकी गहराई से जांच करे तो इसके पीछे बहुत बड़ा आतंक है। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी के लिए यह कहना यह स्पष्ट था कि कुछ चीजें थी जो उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की थी। मैं जाकर हृदय को कठोर बनाऊंगा। शेहाव चले गए, कभी निचले क्षेत्रों में रहते, कभी 3000 प्रांतों की ओर जाते, उनकी आकृति दोनों स्थानों पर दिखाई देती। अगले दशक में उन्होंने लगातार नश्वर संसार में अपना समय बिताया, कुछ समय एक सख्त शिक्षक के रूप में, शहतूत के पेड़ चुनने वाले के रूप में, एक चरागाह के मालिक के रूप में, यहाँ तक कि एक भिखारी के रूप में भी बिताया। शेहाव ने सब कुछ छोड़ दिया, सभी प्रकार की चीजों का अनुभव किया, नश्वरता की उथल पुथल भरी दुनिया में अपने दिन बिताए, खुद को पूरी तरह से इस क्षेत्र में डुबो दिया, जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव किया। 10 साल बाद वह फिर वापस लौटा। दुर्भाग्यवश वह फिर भी असफल रहा और आगे नहीं बढ़ सका। मन को और संयमित करो। कई महीनों के चिंतन के बाद शेहाव ने फिर से काम शुरू किया। अब वह खेती नहीं करता था, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, प्रसिद्ध पहाड़ों और महान नदियों का दौरा करता था। इस प्रक्रिया के दौरान भले ही वह दाओ की साधना करना चाहता था, उसने सब कुछ छोड़ दिया, अब उसे छूना नहीं। उसने नश्वर दुनिया के उत्थान और पतन का अनुभव ऐसे ही किया। दुर्भाग्यवश एक दशक बाद जब वह पुनः वापस लौटा, तब भी वह सर्वोच्च व्यक्ति बनने में असमर्थ रहा। शेहाव ने आह भरी, शांत होने में असमर्थ। वह प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी के पास फिर से गया। तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें घूम रही हैं जो बहुत गहरी हैं, हमेशा सर्वोच्च बनना चाहती हैं, उनसे बाहर निकलने की इच्छा रखती हैं। जितना ज्यादा यह ऐसा होगा, उतना ही इससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने अपना सिर हिलाया। शेहाव चुप हो गया। यही तो वह चाहता था, एक सर्वोच्च व्यक्ति बनना, जल्दी से स्वर्ग में पहुंच जाना, तो वह इसे कैसे जाने दे सकता था? इसके अलावा आप कई चीजों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर लोगों को बचाना चाहते हैं, भविष्य की युद्ध स्थिति को बदलना चाहते हैं। ये विचार बहुत गहरे हैं। ये चेक पॉइंट, आप इसे कैसे पार कर सकते हैं? मैं इसे पार कर लूंगा, भले ही मैं इसे पार न कर सकूं। शेहाव ने अपने दांत पीस लिए। इस तरह की स्थिति में आपको पहले से ही पागल माना जा सकता है। मेरी राय में आपको अपना रास्ता बंद कर देना चाहिए, साधकों की दुनिया को छोड़ देना चाहिए, नश्वर दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने वास्तव में ये शब्द कहे थे। इसके अलावा उनकी आवाज अत्यंत भव्य, गरिमामय और पवित्र हो गई, मानो कोई बड़ा हथौड़ा गिरा दिया गया हो। शेहाव चुप हो गया, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं, भाव लगातार बदल रहे थे। बहुत देर बाद ही वह शांत हुआ। उसने प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी को प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ की चेतावनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपने तौर तरीके बदलने की याद दिलाने के लिए। शेहाव बहुत धीरे धीरे चलते हुए वहां से चला गया और सीधे गायब हो गया। वह उजाड़ क्षेत्र में पत्थर के गांव में वापस आ गया। उस दिन के बाद से वह धीरे धीरे साधना के बारे में भूल गया, अब उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। इस प्रकार की अवस्था अत्यंत विचित्र थी। वह साधना की विधियों को भूलना चाहता था, अनेक गुप्त विधियां तथा अन्य बातें अस्पष्ट हो रही थी, सब दूर छूट गई थी।
इस बार यह उसकी साधना को बलपूर्वक रोकना नहीं था, बल्कि एक प्रकार का आंतरिक आत्मा बपतिस्मा था, जो त्याग और प्राप्ति की सीमा के बीच भटक रहा था, स्वयं को मुक्त कर रहा था। अंत में उसने सब कुछ एक तरफ फेंक दिया, अस्थायी रूप से खुद को नश्वर की दुनिया से मुक्त कर लिया। बेटा, इतने साल बीत गए, क्या कोई ऐसी बात है जिसे तुम भूल नहीं सकते? क्या तुम्हारे विचार अभी भी इतने गहरे हैं? मैं और तुम्हारे पिता सच में एक वारिस की कामना करते हैं। किन यिनिंग ने पुरानी बातें फिर से उठाते हुए बात की। क्या ऐसा है? पता चला कि मेरे विचार वास्तव में इतने गहरे थे, यहाँ तक कि शादी और बच्चों के विषय में भी मैंने अभी भी इसे जाने नहीं दिया है। पूरी तरह से शंकाओं से भरा हुआ शेहाव ने हल्की आह भरी। अंत में उसने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखें बहुत चमकीली और बहुत स्पष्ट थीं, जैसे कि उसे कुछ बातों का एहसास हो गया हो। मैं शादी कर सकता हूँ। शी जीलिंग और किन यिनिंग दंग रह गए और फिर वे बहुत खुश हो गए। इतने सालों के बाद वे पहले से ही युन शी को स्वीकार कर चुके थे। वह सुंदर और अलग थलग रहने वाला सेलेस्टियल कबीले का युवा उसके पीछे पीछे निचले लोकों में चला गया, और जब वह बर्बाद हो रहा था तब भी उसने शेहाव को नहीं छोड़ा। पहले उसने कहा था कि वह शेहाव का ख्याल रखेगी, और अब उसने वाकई इतने समय तक कभी नहीं छोड़ा। स्टोन विलेज में उत्सव का माहौल था। जब खबर फैली तो पुराने कबीले के मुखिया शी युनफेंग और अन्य लोग इतने खुश हुए कि वे अपनी खुशी छिपा नहीं पाए, मानो वे कोई त्योहार मना रहे हों। हर तरह की खुशी और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। अब कई बच्चे पहले से ही बड़े हो चुके थे, पहले से ही पत्नियां ले चुके थे और बच्चे पैदा कर चुके थे। बहुत से लोग हमेशा चाहते थे कि शेहाव अपने पीछे कुछ वारिस छोड़ जाए, अब आखिरकार ऐसा होने जा रहा था। युनशी, क्या वह तैयार है? शेहाव ने अपनी मां से पूछा। वह दूसरे पक्ष पर दबाव नहीं डालना चाहता था। उस बच्चे का दिल कुछ ऐसा है जो मैं समझती हूँ। वह तैयार है, वरना वह इतने समय तक यहाँ नहीं रहती। जब आपके शरीर को बहुत बड़ी समस्या हुई, तब भी वह आपके साथ निचले लोकों में चली गई। किन यिनिंग ने उत्तर दिया। शी हाउ सिर हिलाकर चुप हो गया। कुछ चीजें ऐसी थी जिनके कारण वह असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे चुनाव करना था। वह दूर तक देखता रहा। क्या वह समय के एक महान युग का इंतजार कर सकता था? जैसे जैसे समय बीतता गया, क्या अग्नि शहतूत के पेड़ों के नीचे वह आकृति अभी भी बनी रहेगी? हल्की आह भरने के बाद ऐसा लगा जैसे वह पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर खिलते हुए शहतूत के फूलों को देख सकता है, और हवा में चमकती हुई फूलों की पंखुड़ियां नाच रही हैं। अध्याय 1807 विवाह। पिछले कुछ सालों में युनशी ने जो महसूस किया वह एक अलग और शांत भावना थी, जैसे कि वह सांसारिक मामलों से पूरी तरह से अलग हो गई हो, कोमल, शांत और शांत हो। वह पहाड़ पर शांत तरीके से दवाइयां चुनती थी, जैसे कि वह नश्वर दुनिया में एक देवी हो। हालांकि आज उसका चमकता हुआ सफेद और सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, वह अब शांत नहीं रह सकी। अचानक खबर से चौंक गई। किन यिनिंग आए और चाहती थी कि उसकी और शीहाओ की शादी हो जाए। हालांकि उसे बहुत पहले से ही लग रहा था कि यह सब हो जाएगा, लेकिन इतने साल बीत गए और आज ही उसे इस बारे में स्पष्ट जानकारी मिली। इसलिए वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह थोड़ी घबराई हुई थी। हालांकि उसने पहले से ही मानसिक तैयारी कर रखी थी, फिर भी उसे लगा कि यह सब अचानक हुआ है। क्या उसे सहमत होना चाहिए? वह मूल रूप से निचले क्षेत्रों में हुआन की देखभाल करने के लिए आई थी, जिसकी खेती अपंग होने वाली थी। उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, उसे इस तरह से चुकाना चाहती थी। हालांकि किसने सोचा होगा कि हुआन की साधना में कोई कमी नहीं आएगी, जो अब तक पूरी तरह से कायम है। अभी भी वह बहुत स्वस्थ था। वह एक अमर कॉकरोच की तरह था। यह एक बहुत बड़ी आपदा थी। यह अमरता को तोड़ने वाला अभिशाप था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसा जो सच्चे अमर लोगों को भी अपंग कर सकता था, फिर भी वह वास्तव में इसे पार कर गया। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। वह व्यक्तिगत रूप से शेहाव की देखभाल करने में सक्षम नहीं थी। पहले उसने छोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन किन यिनिंग ने उसे रोक दिया। कारण सरल था कि शेहाव अभी तक अमर तोड़ने वाले अभिशाप से मुक्त नहीं हुआ था, वह अभी भी किसी भी समय अपंग हो सकता था। अब किन यिनिंग ने उससे शेहाव से शादी करने के लिए कहा। फिर भी एक महिला साधक के लिए एक दावसाथी का महत्व कुछ अलग ही था। उसे शांत होना मुश्किल लग रहा था, बल्कि उसे भागने की इच्छा हो रही थी। किन यिनिंग ने उसे ऐसा करने से रोका। शायद औरतें औरतों को सबसे अच्छी तरह समझती हैं। वे चुपचाप बातें करती थीं। युनशी ने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचा, जो सब अलग अलग चीजें हुई। शुरुआत में उसने और शेहाव ने एक दूसरे से कुश्ती लड़ी, उसने अपने कान भी काटे, लेकिन बाद में वे दोस्ताना हो गए, करीबी दोस्त बन गए। अंत में वे जीवन और मृत्यु के बीच एक साथ यात्रा करते रहे। शेहाव ने उसकी रक्षा की, उसे खूनी मैदानों से होते हुए सेलेस्टियल कबीले में वापस लाया। ये ऐसी यादें थी जिन्हें उसने संजोया था, जिसे भूलना उसके लिए मुश्किल था। केवल इतना ही नहीं, सेलेस्टियल कबीले ने जो कुछ किया वह एक ब्लेड की तरह था, जो इन सुंदर दृश्यों को काट रहा था। जब उसे पता चला कि शेहाव को अपंग बनाया जा रहा है, कि वह अमरता को तोड़ने वाले अभिशाप से ग्रस्त है, तो उसे कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई, और वह उसका अनुसरण करने पर जोर देने लगी, विशेष रूप से अतीत के टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए। अतीत तो पहले से ही अतीत था। हालांकि अब जब उसने पीछे मुड़कर देखा, जब उसने खुद से पूछा, तो उसे यकीन हो गया कि वह शेहाव से नफरत नहीं करती थी, बल्कि उसके साथ चलने से उसे कई खुशनुमा यादें मिली। वह जानती थी कि वह उसे पसंद करती है। हालांकि कुछ चीजें तो तब भी हुई थी, तो क्या अब वह सचमुच उसकी दावसाथी बन सकती है? युनशी को पता था कि शेहाव हमेशा साहपूर्वक आगे बढ़ता है, निचले क्षेत्रों पर हावी होता है, 9 स्वर्गों में चढ़ता है, उसने उजाड़ सीमा में भी लड़ाई लड़ी है। निश्चित रूप से उसकी केवल एक ही करीबी महिला मित्र नहीं थी, क्या वह उन सभी को जाने दे पाएगा? ये तथाकथित जाने देना उन चीजों पर निर्देशित था जिनका सामना उसे भविष्य में करना था, साथ ही शेहाव पर भी जो उसका दावसाथी बनना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भविष्य में अगर वे महिलाएं फिर से प्रकट हुई तो क्या होगा? उसे क्या करना चाहिए था? इस बीच क्या शेहाव वास्तव में उन्हें अतीत के खूबसूरत नजारों की तरह भूल पाएगी? कम से कम वह जानती थी कि वो लिंगर थी, भले ही उसकी वर्तमान स्थिति अज्ञात थी, लेकिन शेहाव के दिल में एक गहरी छाप रह गई थी। युनशी के विचार थोड़े जटिल थे, थोड़े विरोधाभासी थे, लेकिन थोड़े खुश भी थे। अंततः वह मान गई। किन यिनिंग तुरंत मुस्कुराए। दूरी पर लाल ड्रैगन का पूरा शरीर आग की तरह लाल था। लाल रंग की बहुरंगी रोशनी घूम रही थी, जो इस समय अपना पूरा शरीर हिला रही थी, चिल्ला रही थी, स्वर्ग महान है, पृथ्वी महान है, लेकिन बूढ़ी माँ सबसे महान है। ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था, अपने घटिया मालिक का मजाक उड़ाने के लिए, जानबूझकर शेहाव को उकसाने के लिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि यह विवाह किन यिनिंग के उकसावे के कारण ही शुरू हुआ था।
हालांकि शेहाओ की साधना अत्यंत गहन थी, फिर भी जब उसका सामना इस ड्रैगन से हुआ तो वह इसे सहन नहीं कर सका। वास्तव में वह इसे सहन नहीं करना चाहता था, इसलिए एक पैर बाहर निकल गया। ये सच्चा ड्रैगन फिर से उड़ गया। मैं, महान लाल अजगर, वापस आऊंगा। एक दयनीय चीख क्षितिज से आकाश में गूंज उठी। स्टोन विलेज में हर तरफ चहल पहल थी। लालटेन और रंग बिरंगे बैनरों से सजावट की गई थी। अविश्वसनीय रूप से उत्सवी और जीवंत माहौल था। पुराने बच्चे, डेसोलेट बॉर्डर के वे बच्चे अब बड़े हो चुके थे। स्टोन विलेज अब पूरी तरह से अलग हो गया था, शक्तिशाली बन गया था। नींव आश्चर्यजनक थी। स्टोन विलेज के वंशजों की योग्यताएं बहुत अच्छी थीं, जबकि डेसोलेट बॉर्डर के बच्चे और भी ज्यादा असाधारण थे। वे डेसोलेट बॉर्डर के 7 राजाओं के वंशज थे। अब जब वे बड़े हो गए तो उनमें से कुछ दुर्जय विशेषज्ञ निकले। व्यापक शक्ति के संदर्भ में स्टोन विलेज पहले से ही निचले क्षेत्रों पर हावी हो सकता है। यह विशाल जंगल में छिपा हुआ एक गांव मात्र था, फिर भी इसकी शक्ति पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। बड़े भाई, आखिरकार आप शादी करने जा रहे हैं। किंग फेंग मुस्कुराता हुआ आया, सच्ची खुशी महसूस कर रहा था। वह स्टोन कंट्री का मानव सम्राट था, इसलिए अब उसके पास काफी वंशज थे। जुयान ने अपने कान मरोड़े और गाल खुजाए, जबकि उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी, वह छोटा लाल पक्षी सिंदूर पक्षी का वंशज भी अग्नि राष्ट्र की पैतृक भूमि से जल्दी से आया। सुनहरे शेर की अभिव्यक्ति जटिल थी। वह हुआन के साथ निचले क्षेत्रों में आया, जो पहले से ही यहाँ कई साल बिता रहा था। व्यक्तिगत रूप से देख रहा था कि वह कितनी जल्दी ऊपर उठ गया, अब वास्तव में आत्म मुक्ति क्षेत्र के शिखर पर है। सबसे मुश्किल बात यह थी कि हुआन संतुष्ट नहीं था। वह अभी भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था, सर्वोच्च प्राणी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। 500 साल एक वर्जित रेखा थी जिसे सर्वोच्च प्राणी क्षेत्र के लिए पार नहीं किया जा सकता था, फिर भी वह इसे तोड़ना चाहता था। यदि वह सचमुच 100 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले सर्वोच्च प्राणी बन गया तो यह सचमुच उसे मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त होगा। हे, क्या 100 साल से कम उम्र का कोई सर्वोच्च प्राणी वास्तव में प्रकट होने वाला है? ऐसा लगता है कि मुझे भी जल्दी करना होगा और जितनी जल्दी हो सके ग्रेट ब्लैक टॉर्टोइस गॉडफिस्ट को परिष्कृत करना होगा। तीसरे ब्लैकी ने अपना सिर बाहर निकाला, चारों ओर देखा, उसके चेहरे पर एक दयनीय भाव था। क्या यह महान कछुए की दिव्य मुट्ठी है? बड़े लाल पक्षी के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। वह बहुत ही घमंडी था। उसने सीधे फीनिक्स पंख से उसे एक तरफ पटक दिया। 9 सिर वाला शेर, राजकुमारी कियान कियान और अन्य सभी लोग आए। स्वर्ग सुधार मंडप से भी लोगों का एक समूह था, उदाहरण के लिए जिया यू, प्रमुख सिंह, जियाओ तियान और अन्य। अब स्टोन विलेज को अपने स्थान के उजागर होने का डर नहीं था। निचले लोगों में कौन अब भी उन पर हमला कर सकता था? जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, इस जगह की लड़ने की ताकत में भारी वृद्धि हुई। भले ही शिहाओ और अन्य लोग यहाँ नहीं थे, लेकिन केवल वे बड़े बच्चे ही दुनिया पर हावी होने के लिए पर्याप्त थे। सब कुछ छोड़ दो, अब किसी भी चीज में व्यस्त मत रहो और मैं एक सर्वोच्च प्राणी बन सकता हूँ। शिहाओ ने खुद से पूछा। समय ने उसका इंतजार नहीं किया। उसके पास जो समय था वह वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं था। अगर वह पहले नहीं उठ पाता तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता। परिणाम स्वरूप शिहाओ चिंतित हो गया, अधीर हो गया। वह जल्द से जल्द इस मार्ग पर सफलता पाने का रास्ता खोजना चाहता था। हालांकि क्या अपने विचारों को छोड़ देने से कोई सचमुच सर्वोच्च प्राणी बन सकता है? क्या वह सचमुच सब कुछ छोड़ सकता है? शिहाओ ध्यान कर रहा था, अपनी गुप्त विधियों को भूल रहा था, महान तकनीकों को भूल रहा था, एक साधारण मनुष्य की तरह बन रहा था। उसने धीरे धीरे खुद को शांत किया। इसके तुरंत बाद उसका मन शांत हो गया। वह चिंतन कर रहा था, अपने आप से सोच रहा था। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने उसे बताया कि उसकी क्या कमी है। उसने कहा कि वह बहुत सी चीजों में उलझा हुआ है, वह पागल हो जाएगा। क्या उसे वाकई अपने सारे विचारों को त्यागना पड़ा? अभी वह ठीक यही कर रहा था, सब कुछ छोड़ देने की पूरी कोशिश कर रहा था, अपनी भावनाओं सहित सभी प्रतिबंधों से मुक्त हो रहा था, स्वयं को बदल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने विचारों को इधर उधर बिखेर रहा है। गुप्त विधियां और महान तकनीकें सब भूल गई हैं, जबकि जिन महिलाओं से उसने पहले बातचीत की थी उनकी आकृतियां भी धुंधली हो गई हैं। हालांकि उसके दिल की गहराई में अभी भी कड़वाहट साफ दिख रही थी। वह किंग ही है। उसी क्षण उसके हृदय की गहराई में एक आकृति उभरी। वह उसे कैसे भूल सकता था? इसके तुरंत बाद उसने बेरहमी से इसे फिर से बिखेर दिया। वह सब कुछ भूल जाना चाहता था, एक सर्वोच्च व्यक्ति बनना चाहता था। उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। वह स्वर्ग में भाग जाना चाहता था। वह कोई भी समय बर्बाद नहीं कर सकता था। यदि उसे 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष और दिए जाएं, तो वह इस प्रकार का चुनाव नहीं करेगा, इस मार्ग पर नहीं चलेगा। वह अपने ही विचारों को बिखेर रहा था। शिहाओ यही कर रहा था। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल और बेहद खतरनाक थी। वह भूल रहा था, अपने विचारों को बहुत हद तक भूल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक स्पष्ट पीड़ा महसूस हो रही थी। शिहाओ समझ गया कि कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें अलग करना कठिन था। निश्चय ही इसके तुरंत बाद उस अग्नि वंश की महिला की आकृति फिर से प्रकट हुई। एक विचार उभरा तो दूसरा बिखर गया और फिर एक और स्मृति प्रकट हुई। अपने मूल विचारों को चकनाचूर करने के बाद वह फिर से एक और विचार को और भी गहराई में दफना देता। अंत में फायर, शहतूत के फूल मुरझा गए, आसमान में फूलों की बारिश भर गई। वह आकृति जो चुपचाप नीचे इंतजार कर रही थी, वह कुछ ऐसी बन गई थी जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। मिटाओ। शिहाओ ने एक हल्की सी चीख मारी, सारे विचार खत्म कर दिए। उसने आगे बढ़ने की इच्छा से निर्णायक कदम उठाया। इस बीच ऐसा करने से पहले अंतिम क्षण में उसने कसम खाई कि अगर वह सफल नहीं हो सका, वह कदम नहीं उठा सका, तो वह दाव के खिलाफ जाएगा। दाव के विरुद्ध तथाकथित तर्क था कि चूंकि उसके विचारों को मिटाया नहीं जा सकता था, इसलिए वह उन्हें मिटाएगा नहीं, उनसे छुटकारा नहीं पाएगा, बल्कि एक ही इच्छा से 10,000 दाव को काट देगा। वह मार्ग वास्तव में सभी अवरोधों को नष्ट करने का था, उन सभी भावनाओं को अपने साथ लेकर चलते हुए, उन विचारों का उपयोग करते हुए जिन्हें वह सर्वोच्च प्राणी बनने के लिए छोड़ नहीं सकता था। एक इच्छा 10,000 दाव को काटने की, यह उनका अंतिम विकल्प था। इस बीच अब उसे लग रहा था कि वह कदम उठा चुका है जो वह उठाना चाहता था, अपनी सारी इच्छा शक्ति को बिखेरना। उत्सवी स्टोन विलेज को देखते हुए उसकी आंखों में शांति थी। वह उस युवती की ओर चला जो वर्तमान में उसका इंतजार कर रही थी। उस दिन शिहाओ की शादी हुई। बहुत से मेहमान आए थे, गांव में बहुत चहल पहल थी। हर कोई गिलास छू रहा था और ड्रिंक्स का आदान प्रदान कर रहा था। कबीले के मुखिया श्री यूनफेंग इतने खुश थे कि उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चे भी हंस रहे थे। हर कोई इस अवसर पर टोस्ट कर रहा था। वहां बाहरी दुनिया से कई मेहमान आए थे, यहाँ तक कि महासागर कबीले के प्राणी और अन्य लोग भी आए थे।
ये वास्तव में वह पक्षी है। सुनहरा शेर क्रोधित हो गया। उसने उस आदमी को देखा जिसने पक्षी का मल उसकी नाक पर छोड़ा था। हथेली के आकार का वह 5 रंग का गौरैया प्रकट हुआ। यह एक अजीब पक्षी था। इसकी चोंच में एक छोटा सा बर्तन था जो बिल्कुल सफेद था, जैसे कि जैद। इसे स्टोन विलेज में फेंकने के बाद ये भागने के लिए मुड़ा। कई लोग असमंजस में थे कि सुनहरा शेर इतना क्रोधित क्यों हो गया। केवल स्टोन विलेज के लोग ही समझ पाए कि वह पक्षी कितना अजीब था। वे सभी घबरा गए। शेहाव ने जमीन पर पड़े छोटे से बर्तन को देखा। उसे अच्छी तरह याद था कि जिस दिन 7 देवता नीचे के लोकों में आए थे, वह उनसे लड़ने गया था और अपने साथ गांव से एक बर्तन लाया था। हालांकि अंत में वह बर्तन टूट गया और उसके अंदर एक शुद्ध सफेद बर्तन निकला। अंत में वह सफेद कड़ाही शून्य में गायब हो गई। किसने सोचा था कि 5 रंगों वाली गौरैया उसे वापस ले आएगी। अध्याय 1808 सर्वोच्च सत्ता पर आक्रमण। ये कड़ाही कोमल चमक के साथ घूम रही थी। ये वास्तव में बहुत ही नाजुक थी और वह भी बहुत ही अजीब तरीके से। इस बीच यह अब सिकुड़ गया, केवल 1 इंच लंबा, काफी छोटा। अगर कोई ध्यान न दे तो वे इसे अनदेखा भी कर सकते हैं। ये बर्फ की तरह सफेद और चमकीला था, मानो अमर हड्डियों से तराशा गया हो। ये निश्चित रूप से अतीत वाला था। हालांकि यह आकार में छोटा हो गया था, लेकिन शेहाव इसे किसी और चीज के लिए गलत नहीं समझेगा। ये वास्तव में वही कड़ाही थी। उस समय ये खो गया था, लेकिन अब इसे उस पक्षी द्वारा वापस लाया गया था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? सुनहरा शेर तुरंत भागना शुरू कर दिया, आसमान में दौड़ते हुए, अपना खूनी मुंह खोलकर। हवाएं चलने लगीं और बादल गिरने लगे। आसमान में मौजूद सारे बादल उसके मुंह में समा गए। वह उस 5 रंग वाली गौरैया को एक ही घूंट में निगल जाना चाहता था। वह सचमुच बहुत क्रोधित था। उस समय उसकी नाक पर पक्षी की बहुत सी गंदगी जमा हो गई थी। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंद्रधनुषी चमक के साथ घूमती गौरैया बहुत तेज थी। जब वह आसमान में उड़ी तो उसका आकार बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। हर जगह पर प्रतिबिंब थे। वह असीम क्षितिज की सीमाओं में गायब हो गया, बस ऐसे ही चला गया। तुरंत वापस आ जाओ। सुनहरा शेर दहाड़ा। उसका सुनहरा फर खड़ा हो गया, सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। चमक चारों ओर घूम रही थी। हालांकि यह आगे नहीं बढ़ सका, पहले ही पीछे छूट गया। लेकिन अब कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। हर कोई उस छोटे से बर्तन को घूर रहा था। वे सभी जानते थे कि यह चीज असाधारण है। पहली नजर में ही उन्हें लगा कि यह रहस्यमय और अथाह है। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही यह छोटा सा बर्तन बिल्कुल सफेद और पवित्र चमक से भरा हुआ लग रहा था, फिर भी यह सभी को एक रहस्यमय एहसास दे रहा था। ये खास तौर पर बर्तन के अंदर के हिस्से के बारे में था, जो बेहद गहरा और गूढ़ था। ये छोटा था, लेकिन अभी कड़ाई के अंदर की हर चीज वास्तव में एक प्रकार की स्पष्ट अनुभूति दे रही थी, जैसे कि इसमें आदिम अराजकता भरी हुई हो, जिसकी गहराई को देख पाना असंभव हो। ये बहुत ही अजीब बात थी। इसकी ऊंचाई तो केवल 1 इंच थी, फिर भी वे इसका निचला हिस्सा क्यों नहीं देख पाए। शेहाव ने एक कदम आगे बढ़ाया, सबसे पहले आगे बढ़ा। वह कमर से नीचे झुका, उसकी उंगलियां फूलों को काटने जैसी थी। उसने इस छोटे से बर्तन को उठाया, ध्यान से उसका नाप लिया। शेहाव को बहुत झटका लगा, उसकी अभिव्यक्ति हिल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने अपनी स्वर्गीय आंखें खोली, तभी उसे छोटे से कड़ाही के तल पर स्पष्ट दृश्य दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ पैटर्न है। यह अत्यंत स्पष्ट था। ये कड़ाही सिर्फ 1 इंच या उससे भी ज्यादा ऊंची थी। अगर कोई अपनी स्वर्गीय आंखें खोल भी ले तो भी वह पूरी तरह से इसके आर पार नहीं देख सकता था। इस तरह का एहसास बेहद अजीब था, मानो ये सिर्फ 1 इंच की दूरी नहीं थी, बल्कि एक तारों वाला आकाश, एक ब्रह्मांड था। कड़ाही की दीवारें निशानों से ढकी हुई हैं, चिकनी नहीं है और कुछ टुकड़े गायब प्रतीत होते हैं। जब शेहाव ने ध्यानपूर्वक इसकी जांच की तो उसे आश्चर्य हुआ कि वे निशान एक नियमित पैटर्न में बनाए गए थे और उन सभी को किसी ने खांचे बनाकर बनाया था। बेशक ये बहुत ही मंद था, अन्यथा कड़ाई में छेद हो जाते। क्या ये कड़ाई मूलतः ऐसी ही थी जिसे किसी ने जानबूझकर बनाया था, या फिर इसका उद्देश्य कुछ छिपाना या मिटाना था? शेहाव ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि वे धुंधले निशान अत्यंत सम्मिलित थे, बिल्कुल भी अव्यवस्थित या गंदे नहीं थे। क्या यह उस 5 रंग वाली गौरैया की ओर से बधाई उपहार था? ये सामग्री 10,000 आत्मा आरेख के समान ही है। शेहाव ने अपना सिर उठाकर क्षितिज की ओर देखा। आज वाकई बहुत आश्चर्य हुआ। यह अजीब सा छोटा पक्षी दिखाई दिया, जो वाकई उसके लिए सुखद आश्चर्य लेकर आया। अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। स्टोन विलेज में हर कोई जानता था कि यह पक्षी कितना असाधारण था। कई दशकों के बाद भी यह अभी भी वही था, बिल्कुल भी नहीं बदला। इसके आर पार देखना असंभव था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई भी इसे पकड़ नहीं सकता था। ये पक्षी शून्य में भी घूम सकता है, आकाश और पृथ्वी के साथ सामंजस्य बिठाकर। अन्यथा मैं इसे बहुत पहले ही पकड़ चुका होता। सुनहरा शेर क्रोधित हो गया। विवाह समारोह जारी रहा। ये तो बस एक अंतराल था। थोड़े से सदमे और शोर के बाद सभी लोग उत्सव और खुशी के मूड में लौट आए। पहले स्वर्ग और पृथ्वी के सामने झुको, दूसरे माता पिता के सामने झुको। पति और पत्नी एक दूसरे के सामने झुको। हंसी और जयकार की आवाजों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नए जोड़े ने एक दूसरे की ओर झुककर प्रणाम किया। भले ही वे साधक थे, लेकिन विवाह समारोह नश्वर लोगों के विवाह समारोह से अलग नहीं था। स्टोन विलेज धीरे धीरे अपनी घटती जनजाति स्थिति से मजबूत होता गया। इस तरह की व्यवहारिक प्रकृति को हमेशा बनाए रखा। युनशी का दिल थोड़ा कांप उठा। क्या अब वह ऐसे ही शेहाव के साथ चल रही थी, दाव साथी बन गई थी? ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रही थी। हालांकि उसने मानसिक रूप से तैयारियां कर ली थी, लेकिन अब जब ये सच में हुआ तब भी उसे लगा कि यह काफी अचानक हुआ था। वे पहले एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, जीवन और मृत्यु से गुजरे थे। अंत में वास्तव में यही परिणाम था जिसने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन एक स्वप्न मात्र है। अतीत में शेहाव ने सेलेस्टियल कबीले में वापस जाने के रास्ते में उसकी रक्षा की थी, फिर भी अंत में उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया गया था। बाद में वह सेलेस्टियल कबीले के साथ कट्टर दुश्मन भी बन गया। उस समय उसे वास्तव में बहुत बुरा लगा, ये जानते हुए कि वे फिर कभी उसी रास्ते पर नहीं चल सकते, केवल और अधिक दूर हो जाएंगे। ओह, नवविवाहित जोड़े पर मजाक करने का समय आ गया है। बच्चों के एक समूह ने शोर मचाते हुए चिल्लाया। उस समय के सभी बच्चे बड़े हो गए थे, वयस्क बन चुके थे। ये बच्चों का एक नया समूह था। स्टोन विलेज की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, लगातार बढ़ रही थी और बढ़ती जा रही थी। बच्चों का समूह जोर जोर से चिल्ला रहा था, यहाँ तक कि अब युवाओं का एक समूह भी उनमें शामिल हो गया। छोटे बच्चों, अगर तुम सबने और शोर मचाया तो मैं तुम सबको एक एक करके पकड़ लूंगा और उत्तरी सागर की आंख में फेंक दूंगा।
दाजूंग दहाड़ा, हा। दूर से किन यिनिंग और शी जीलिंग दोनों हंस रहे थे, बेहद खुश, मानो उन्हें कोई बोझ से मुक्ति मिल गई हो। उनके सबसे बड़े बेटे की शादी हो गई, जिससे उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। अच्छा। बूढ़े कबीले के मुखिया शी यूनफेंग ने भी मुस्कुराते हुए लगातार सिर हिलाया। हालांकि उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी आत्मा बेहद मजबूत थी, धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। उसकी रक्त ऊर्जा खत्म नहीं हुई, इसके विपरीत उसका शरीर और भी मजबूत होता गया। ये साधना से संबंधित था, साथ ही स्टोन विलेज के वातावरण से भी। यहाँ दिव्य औषधियों की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं थी, शून्य आकाश, दिव्य बेल, स्वर्गीय देवता वृक्ष। आध्यात्मिक सार सर्पिल में बढ़ रहा था, दिव्य शक्ति हवा में व्याप्त थी, गांव में हर किसी को पोषण दे रही थी, पुरुष, महिला, युवा और बूढ़े। स्टोन विलेज की नई पीढ़ी की प्रतिभाएं लगातार बढ़ती गईं, जिसका मुख्य कारण यही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वे अपनी मां के गर्भ में थे, तब भी वे दिव्य औषधियों से निकलने वाले सार से पोषित थे। तो जब वे पैदा हुए, तो वे आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली क्यों नहीं हो सकते थे। उत्तर दिशा में एक छोटा सा आंगन था। इसे एक संरचना द्वारा काट दिया गया था जो बाहरी लोगों को प्रवेश करने से रोकती थी। ये शांगरीला जैसा था, जो शायद ही कभी देखा गया हो और असामान्य हो। इस जगह के चारों ओर एक रॉक गार्डन था, जिसमें खूबसूरत पेड़ हरे भरे और हरे भरे थे। ये दाव साथी जिनके रिश्ते जटिल थे, एक दूसरे के सामने बैठ गए। अभी वे बेहद शांत हो गए, उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। युनशी की त्वचा सुंदर जैड की तरह महीन थी, उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से भरी थीं। जब उसने शेहाओ को देखा, तो उसमें छोटी लड़की जैसी कोई शर्म या शर्मिंदगी नहीं थी, कम से कम सतह पर वह अभी भी शांत थी। बस ये कहना मुश्किल था कि वह अंदर क्या महसूस कर रही थी। असल में उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। शेहाओ ने उसे देखा, अतीत के बारे में सोचते हुए। अतीत की कई घटनाएं उसके दिमाग में उभर आईं। उसके साथ जो था, वह वास्तव में युनशी था। उसने एक आह भरी निराशा, खुशी और निराशा महसूस की। उसके विचार बेहद जटिल थे। इस समय एक और आकृति प्रकट हुई, जो सचमुच आकार लेने ही वाली थी। ये देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। पिछले विचार जो उसने बिखेर दिए थे, वे फिर से बेचैन हो गए थे। जब किसी की शक्ति समाप्त हो जाए, तो उसके विचार पूरी तरह से कैसे मिट सकते हैं, उसकी भावनाएं और संवेदनाएं पूरी तरह से कैसे मिट सकती हैं। किंग ही, स्वर्ग सुधार दाओ, क्या उसने नहीं कहा था कि वह निचले लोकों में आकर उसके साथ फिर से मिलन करेगी? वह क्यों नहीं आई? हु लिंग एयर के बारे में क्या? उसने भी धीरे धीरे उन बिखरे विचारों से आकार लिया। हान, शेहाओ का शरीर अचानक कांप उठा, दिव्य शक्ति उमड़ पड़ी। वह चिल्लाया, एक आखिरी बार चीर दो, मैं इसकी कीमत चुकाने में संकोच नहीं करूंगा। युनशी चौंक गई। ये नवविवाहिता की रात थी, क्या उसका दाव साथी ज्ञान प्राप्त कर रहा था? वह वास्तव में वहीं बैठा था, अपनी आंखें बंद करके, मानो वह एकांत साधना में प्रवेश कर गया हो। इसके तुरंत बाद उसने देखा कि शेहाओ के शरीर से कई विचार बाहर निकल रहे थे। हवा में कई अस्पष्ट आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जो शून्य में खुद को उकेर रही थीं, और फिर वे उसके चारों ओर घूम रही थीं। वहां एक झुलसा हुआ काला विलो वृक्ष था, वह स्थान जहां अग्निशहतूत के वृक्षों ने जड़ें जमा ली थी। वह शरीर जिसमें किंगली और यू चान विलीन हो गए थे। उजाड़ सीमा में दूसरे पक्ष के विरुद्ध क्रूर महान युद्ध, महान बुजुर्ग की दुखद मृत्यु, अंधकार में प्राणियों की बढ़ती हुई लहर, इतिहास का सबसे भयानक महान मुकाबला। उसके मन में बहुत सारे विचार थे जो उसे दबा रहे थे। अंत में शेहाओ ने उन्हें अपने शरीर से बाहर निकाल दिया और उन्हें आकाश में प्रवेश करा दिया। शेहाओ साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। इस नवविवाहित शाम में वह बिल्कुल भी नहीं हिला, एक पत्थर की तरह, मानो उसने सैकड़ों हजारों वर्षों से केवल स्वर्ग और पृथ्वी के शास्त्रों को सुना हो। हान, एक महीने बाद पूरा छोटा सा प्रांगण एक निश्चित क्षेत्र बन गया, जिसमें कोई भी पैर नहीं रख सकता था। हर कोई शक्तिशाली दाव कानूनों को घूमता हुआ देख सकता था। शेहाओ इस सबके केंद्र में था। ऐसा लग रहा था मानो वह पुनर्जन्म ले रहा फीनिक्स हो। उसके शरीर पर मौजूद महान दाव प्राकृतिक नियम एक नए सच्चे फीनिक्स के पंखों की तरह थे, जो उसे शक्ति प्रदान कर रहे थे, उसे शिखर तक मजबूत कर रहे थे। परमात्मा की आभा, वह वास्तव में एक सर्वोच्च व्यक्ति बनने वाला था। हर कोई हैरान था, क्या वह वास्तव में सफल हो गया? बहुत खतरनाक। अगर उसने समय से पहले ही एक संरचना नहीं बनाई होती, आंगन को बाहरी दुनिया से नहीं काटा होता, तो स्टोन विलेज खतरे में पड़ जाता। किसी ने चिंता में कहा, वह इसे नियंत्रित कर रहा है, इसे भड़कने नहीं दे रहा है। अन्यथा हम बहुत पहले ही खतरे में पड़ चुके होते। सभी लोग गांव से चले जाएं, ये जगह उसके लिए छोड़ दें। बूढ़े कबीले के मुखिया शी यूनफेंग ने आदेश दिया। उन्होंने स्टोन विलेज को बफर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पूरे गांव को एक महान संरचना में बदला जा सकता था, सक्रिय किया जा सकता था। यह अतीत में विलो देवता द्वारा व्यवस्थित किया गया था। वे प्राकृतिक नियम, वे सच्चे फीनिक्स पंख जैसी व्यवस्था की जंजीरें पीछे हट रही हैं, उसके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, मानो वे एक कोकून बना रही हों। सभी ने देखा कि शेहाओ पंखों की एक परत से लिपटा हुआ था और एक कोकून में बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो, वह जन्म लेने वाला हो, एक नया जीवन शुरू करने वाला हो। परमात्मा की आभा, वह सचमुच उस रास्ते पर कदम रखने जा रहा है। सुनहरा शेर भयभीत हो गया। शेहाओ की आभा पीछे हट रही थी। अगर यह फट गई, अगर यह महान संरचना से बाहर निकल गई, तो पूरा स्वर्ग और पृथ्वी उलट जाएगी। ये बहुत खतरनाक था। स्टोन विलेज के लिए, पूरे महान जंगल के लिए, पूरे उजाड़ क्षेत्र के लिए, यह एक भयानक बात थी। सौभाग्य से ये लीक नहीं हुआ। सारी सार ऊर्जा नियंत्रित हो गई। शेहाओ सर्वोच्च प्राणी बनने के मार्ग पर चल रहा था। अगर वह सफल हो गया, अनंत युगों की किंवदंती को तोड़ने में कामयाब हो गया, तो वह इतिहास का सबसे कम उम्र का नश्वर दाव सर्वोच्च प्राणी बन जाएगा। उसी दिन, उसी क्षण उच्चतर क्षेत्र में महान परिवर्तन हुए, जिनका प्रभाव 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों पर पड़ा। विभिन्न महान प्राचीन महाद्वीप सभी गतिमान थे, धीरे धीरे स्थानांतरित हो रहे थे। वे पहले एक शरीर थे, लेकिन अमर प्राचीन महान युग के दौरान वे अंततः पिछले महान युद्धों के बाद 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी में विभाजित हो गए। अब एक रहस्यमय शक्ति प्रकट हुई, जो उनका मार्गदर्शन कर रही थी। वे फिर से जुड़ सकते थे, एक हो सकते थे। इसके अलावा उच्चतर क्षेत्र में और भी अधिक चौंकाने वाले परिवर्तन हो रहे थे। क्या साधना के बिना युग आने वाला है? स्वर्ग, दुनिया खुद को निगल रही है। किसी ने घबराकर चिल्लाया। वह अमर क्षेत्र से आया था, एक उच्च स्तरीय व्यक्ति। स्वर्ग और पृथ्वी पर बड़े परिवर्तन हो रहे थे, ऐसी चीजें थी जिनसे भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाएं चौंका देने वाली थी। क्या ये मानव निर्मित था या ये प्राकृतिक आपदा थी? क्या ये कोई अपशकुन था? बहुत से लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि उनकी आत्मा भी कांप उठी। अध्याय 1809 अच्छा भाग्य।
धुंधला और अस्पष्ट, उठता और गिरता हुआ, न जीता हुआ फिर भी लुप्त न होता हुआ, शेहाओ एक अजीब सी स्थिति में था। उनकी आभा लगातार उनके शरीर में समाती जा रही थी। इस बीच उनकी अपनी आदिम आत्मा फीकी पड़ गई थी, मानो वे ध्यान में मर गए हों, लेकिन वास्तव में वे अभी भी जीवित थे, एक तरह का अजीब परिवर्तन कर रहे थे। उसके शरीर के बाहर व्यवस्था की जंजीरें इंद्रधनुष की तरह थीं, प्राकृतिक नियम जंजीरों की तरह उसके चारों ओर लिपटे हुए थे, एक कोकून बना रहे थे, उसके शरीर को प्रतिबंधित कर रहे थे। परम सत्ता का मार्ग कठिन और खतरों से भरा था, हर मोड़ पर हानि की संभावना थी। जो खतरा पैदा हुआ वह न केवल उसकी खुद की मृत्यु थी, बल्कि अनंत पृथ्वी का विनाश भी था। एक गलती और चांद तारे मुरझा जाते, आसपास का आकाश और पृथ्वी ढह जाते, ये निश्चित रूप से कोई असामान्य घटना नहीं थी। जब शेहाओ ने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा वापस ले ली, तो चीजें बेहतर होने लगीं। यह इस मार्ग पर एक दुर्लभ आश्वासन था, लेकिन निश्चित रूप से ये केवल बाहरी दुनिया में दूसरों के लिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर शेहाओ असफल हो जाता, तो वह पत्थर बन जाता, सूख जाता, पीली मिट्टी के ढेर में बदल जाता। चाहे उसकी और दूसरों की जीवन शक्ति कितनी भी जल जाए, वह फिर भी दुनिया में बहेगी, सार ऊर्जा का स्रोत बनेगी, न कि विस्फोट की आंख। यह विशाल जंगल को भी नष्ट कर सकता है, लेकिन बाहर निकलने वाली सार ऊर्जा और उछाल की तुलना में इसके परिणाम प्रत्यक्ष विस्फोट से कहीं बेहतर होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि यह उत्तरार्ध था, तो हार का मतलब स्वर्ग और पृथ्वी का उलट जाना था। अंदर की हर चीज पता नहीं कितने हजारों वर्षों में विस्फोट हो जाएगी, जिसका असर महान सितारों और बाहरी अंतरिक्ष की अन्य चीजों पर पड़ेगा। गांव में सभी घबराए हुए थे, सभी इधर उधर घूम रहे थे। उनमें से सुनहरे शेर की आंखें टिमटिमा रही थीं। वह दूसरी तरफ से आया था, तो वह परम सत्ता के परिवर्तन का मार्ग कैसे नहीं समझ सकता था। मैंने स्वयं देखा कि यह कितना भव्य और शानदार था। इसने पहले भी असफल हुए लोगों को बाहरी अंतरिक्ष में बैठे देखा था। अंत में उनके चारों ओर एक के बाद एक महान सितारे फट गए, जादुई प्रक्षेपण दुनिया भर गए, सितारों के समूह नष्ट हो गए। पहले सुना था कि कुछ लोग अपने आप को प्रज्वलित करते हैं। उनके शरीर के भीतर से सार ऊर्जा निकलती है, जो जल्दी से बाहर निकल जाती है और पौधों, जीवों और अन्य चीजों को पोषण देने के लिए शुद्ध पृथ्वी का एक टुकड़ा बनाती है। बेशक तथाकथित पोषण का उल्लेख तब किया जाता है जब चीजें शांत हो जाती हैं। शुरुआत में आध्यात्मिक सार बढ़ गया, कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और विशेषज्ञ सीधे विस्फोट हो गए। उसने ये भी सुना था कि कुछ लोग सर्वोच्च सत्ता के मार्ग पर असफल हो गए थे, स्वर्ग और पृथ्वी पर रक्त की बौछार हो रही थी। समुद्र सूख गए, पहाड़ और नदियां जल गईं, भयंकर बिजली गिरी, जिससे देश के सभी जीव नष्ट हो गए। सुनहरे शेर को अधिक चिंता और बेचैनी के साथ साथ डर भी महसूस होने लगा। इसका शेहाओ के साथ एक तरह का समझौता था, अगर वह मर गया तो ये भी उसके साथ कब तक जाएगा। अगर यह अभी भाग भी जाए तो भी कुछ नहीं करेगा, ये फिर भी यही मरेगा। यहाँ तक कि जब कोई मेरी दुनिया में सर्वोच्च स्तर पर हमला करना चाहता है, तो आमतौर पर एक अमर प्राणी बगल से उन पर नजर रखता है, अन्यथा आसानी से समस्याएं पैदा हो जाएंगी। सुनहरे शेर ने खुद से कहा, लेकिन अभी उसे शेहाओ के लिए दाव की रक्षा करने वाला अमर प्राणी कहाँ मिलेगा। अगर वह वास्तव में विफल हो गया, यहाँ मर गया, तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या होगी। बेशक घबराहट और डर की लहर के बाद उसने मन ही मन कोसा भी कि स्वर्ग इतना अन्यायी क्यों है। आखिर शेहाओ ने कितने सालों तक साधना की, वह तो खुद से भी छोटा था, कई दशकों पुराना सर्वोच्च प्राणी। अगर इसकी खबर बाहर आ गई तो कौन इस पर विश्वास करेगा। दूसरी तरफ भी हर कोई इसे मजाक समझ सकता है। 500 वर्ष एक विभाजन रेखा थी, एक अभिशाप था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, जिसे पार करना कठिन था। कम से कम इस महान युग में जिसमें स्वर्ण सिंह का जन्म हुआ, 500 साल पुराने सर्वोच्च प्राणी तो बिल्कुल नहीं थे। अगर कोई और पीछे जाए तो शायद थे। आखिर वह दूसरे पक्ष का गौरवशाली युग था। उस युग में उन्होंने सभी पक्षों के शत्रुओं को परास्त किया था। यहाँ तक कि यह क्षेत्र 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी भी उनके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए, उनमें समा गए। हमें क्या करना चाहिए, हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। जुयान बेहद निराश था, शांत बैठने में असमर्थ था। हालांकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। परम सत्ता का मार्ग, इस पर पहले कौन चला था। यदि शेहाओ वापस न आता और उन्हें बहुत सी बातें न बताता, तो स्टोन विलेज के लोगों को पता भी नहीं चलता कि इस साधना क्षेत्र में क्या शामिल है, ये किस तरह का अर्थ दर्शाता है। हालांकि लाल रंग का ड्रैगन समझ गया, ये भावना उसकी जाति में निहित है। भले ही उसे अपने कबीले की गुप्त विरासत नहीं मिली, लेकिन कुछ अतिरिक्त चीजें थी जो उसके खून में उकेरी गई थी, जिससे उसका ज्ञान गहरा हो गया। हम केवल इंतजार कर सकते हैं, कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। लाल ड्रैगन ने कहा, क्यों न हम कुछ दिव्य औषधियां ले आएं, जिससे उसकी शक्ति थोड़ी बढ़ जाए। तीसरे ब्लैकी ने कहा, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमें कछुए के लिए सूप बनाना चाहिए, उसे सूप पिलाना चाहिए, दवा खिलानी चाहिए, इस तरह आगे बढ़ना चाहिए। बड़े लाल पक्षी ने उसे देखा। तुलनात्मक रूप से कहें तो बड़े लाल पक्षी और स्टोन विलेज की बाद की पीढ़ियां उतनी चिंतित नहीं थीं। उन्होंने लिटिल स्टोन लीजेंड के युग का अनुभव किया था और व्यक्तिगत रूप से युवा के विकास के मार्ग को देखा था। इन वर्षों के दौरान उन्होंने लगातार रिकॉर्ड तोड़े, अपने स्वयं के इष्टतम और शानदार मार्ग पर चलते हुए सभी को उन पर गहरा विश्वास दिलाया। होंगलोंग, अचानक आकाश और पृथ्वी कांप उठे। स्टोन विलेज हिल रहा था। सुनहरे शेर का पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, उसके रोए खड़े हो गए हों, शरीर का हर हिस्सा कांप रहा हो। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये वह नहीं था जो परिवर्तन से गुजर रहा था, सर्वोच्च सत्ता के मार्ग पर चल रहा था, फिर भी वह शिहाओ से भी अधिक चिंतित और घबराया हुआ लग रहा था। अगर शिहाओ मर गया तो ये भी मर जाएगा। ऐसे में ये कैसे डर और चिंता से मुक्त हो सकता है। हालांकि यदि शिहाओ सफल हो जाता तो इसका मतलब था कि एक अभिशाप टूट गया, जिससे एक अविश्वसनीय किंवदंती स्थापित हुई, जो इस महान युग में किसी भी अन्य पक्ष के सर्वोच्च प्राणियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। उस समय गौरवशाली निर्भीक सिंह को संभवतः कभी भी हुआन के पक्ष से मुक्त होने का मौका नहीं मिलेगा। उसके चारों ओर बंधी जंजीरें और अधिक मजबूत होकर उसे जकड़ लेंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे हमेशा हुआन का अनुसरण करना था। ये दूसरे पक्ष के निडर शेर वंश का उत्तराधिकारी था। स्टोन विलेज लगातार 9 बार कांप उठा। सार ऊर्जा समुद्र की तरह उमड़ पड़ी, बाहरी अंतरिक्ष से एकत्रित हो रही थी। कोई भी अंतहीन तार्कीय वैभव को एकत्रित होते, एक धारा में मिलते, एक झरना बनाते, नीचे गिरते देख सकता था। यह एक तरह का चमत्कार था। इस दुनिया में सूर्य और चंद्रमा का सारा सार इकट्ठा होकर शिहाओ की ओर बढ़ रहा था। ये स्पष्ट रूप से दिन का समय था, लेकिन अब तारों के समूह टिमटिमा रहे थे, एक अंतहीन तारों वाला आकाश दिखाई दे रहा था।
आकाश में सभी तारे स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे, सूर्य और प्रकाश के अन्य स्रोत उन्हें छिपाने में असमर्थ थे। इस प्रकार का दृश्य अत्यंत सुंदर और अत्यंत शानदार था। हर कोई दंग रह गया। यह बाहरी अंतरिक्ष से आया झरना था, ये लहर दर लहर ऐसे ही गिर रहा था, स्टोन विलेज के दिल में बह रहा था, जिससे रूह कांप रही थी। जल्दी करो, ध्यान में बैठो, अपनी विधियों को समझो। एकांत साधना। कुछ लोगों ने कहा, बच्चों को यहीं बैठाकर खेती करवाओ। यह एक दुर्लभ अवसर था, आध्यात्मिक सार इतना घना था कि वह बिखर जाएगा। ये स्वर्ग और पृथ्वी का सार था। सर्वोच्च प्राणी दाव प्राप्ति पथ से पहले ब्रह्मांड की सबसे मौलिक ऊर्जा एकत्रित होगी, जो अंतहीन सार को परिष्कृत करेगी। अभी बहुत सारा तारामंडल टूटकर नीचे गिरा, बाहरी अंतरिक्ष से एक के बाद एक धारें बरस रही थी। भले ही वे सिर्फ बूंदें थीं, लेकिन वे सभी स्टोन विलेज के लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभ लेकर आईं। यह विशेष रूप से युवाओं यानी उन बच्चों के मामले में था जो इस समय बड़े हो रहे थे, जिससे उन्हें और भी अधिक लाभ हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी की आधारभूत ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे मूल रूप से उन्हें अपने शरीर को परिष्कृत करने में मदद मिली। स्टोन विलेज कोमल और पवित्र चमक की एक परत में ढका हुआ था। यहाँ तक कि अगर कोई गांव से बाहर भी निकल जाए तो भी बाहर एक तरह की लहर जैसी लहरें फैलती रहती थीं। ये शांतिपूर्ण था, अराजक नहीं। सर्वोच्च सत्ता का मार्ग, स्वर्ग और पृथ्वी से एकत्रित किया गया सर्वोच्च सत्ता का सार, सौभाग्य का एक गहन स्रोत था जो सभी दिशाओं के प्राणियों का पोषण करता था। स्वर्ग ने स्टोन विलेज को आशीर्वाद दिया है। बूढ़े गांव के मुखिया शी यूनफेंग ने बहुत भावुक होकर कहा। यहाँ तक कि वह, जो पहले से ही काफी बूढ़ा था, अभी बदल रहा था और अवर्णनीय पोषण प्राप्त कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी त्वचा कसी हुई थी, अब ढीली नहीं थी, उसकी झुर्रियां कम हो रही थीं। इस बीच उसके कुछ सफेद बाल भी काले हो गए। ये वाकई एक चमत्कार था। यह एक प्राकृतिक घटना है, सुनहरे शेर ने स्तब्ध होकर कहा। केवल वही सर्वोत्तम रूप से समझ सकता था, क्योंकि उसने स्वयं देखा था कि सर्वोच्च प्राणी किस प्रकार जन्म लेते हैं। यदि कोई सर्वोच्च प्राणी बनना चाहता है तो स्वाभाविक रूप से उसे सभी प्रकार की विधियों की आवश्यकता होगी। ब्रह्मांड से आध्यात्मिक सार की खोज करनी होगी, स्वर्ग और पृथ्वी से सबसे मौलिक चीजों को अवशोषित करना होगा, तभी वह दाव परिणाम प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण विश्व का आधारभूत सार, चाहे वह मात्र कण कण ही क्यों न हो, जब इस प्रकार प्रवाहित हुआ तो अन्य प्राणियों के लिए इससे बहुत लाभ हुआ। अध्याय 1810 स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रश्न। दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि वे उस समय एक प्रकार के पुण्य चक्र में थे। एक बार जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च सत्ता के मार्ग पर सफल हो जाता है तो वह तुरंत ही कुल में सौभाग्य लाने में सक्षम हो जाता है, अनगिनत प्राणियों की सहायता करता है। जो लोग उनके आसपास साधना करते हैं, जो साधक भी आसपास ध्यान करते हैं, उन सभी को जबरदस्त लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता को उनका दावफल प्राप्त होता है। जब ऐसा हुआ तो बूढ़े लोग मजबूत हो सकते थे, यहाँ तक कि बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलट सकते थे, उनकी आयु बढ़ा सकते थे, छोटे बच्चों को दिव्य बपतिस्मा प्राप्त होता था। जो लोग अधिक भाग्यशाली होते थे वे अपने शरीर को फिर से बना सकते थे, अपने नश्वर शरीर को पूरी तरह से त्याग सकते थे और बदल सकते थे। एक सफल सर्वोच्च प्राणी पथ अन्य प्राणियों के लिए एक महान अवसर का प्रतीक है। पहले एक कहावत थी कि यदि किसी एक कुल से कोई सर्वोच्च सत्ता उत्पन्न हो सकती है तो एक शक्तिशाली कुल ऐतिहासिक नियति को प्राप्त करने के लिए उभरेगा। ये सब इसलिए नहीं था क्योंकि अब उनके पास एक सर्वोच्च सत्ता थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि कुल में हर कोई बपतिस्मा प्राप्त करेगा। कुछ लोग अधिक शक्तिशाली बनेंगे, कुछ के बर्तन शुद्ध होंगे, उनकी योग्यताएं बढ़ेंगी और भविष्य में वे आश्चर्यजनक क्षमता वाले लोग बनेंगे। ये कहा जा सकता है कि इसका प्रभाव बहुत गहरा होगा तथा संपूर्ण वंश उन्नत हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे पक्ष के पास न केवल सर्वोच्च सत्ता का मार्ग था, बल्कि उनके पास अमर मार्ग भी था। जब उस स्तर पर कोई पैदा होता था तो जो दिव्य प्रकाश निकलता था, स्वर्ग और पृथ्वी का स्रोत, वह और भी अधिक आश्चर्यजनक हो जाता था, जो बाद की पीढ़ियों के लिए एक नया शिखर प्राप्त करने में मदद करने में सक्षम होता था। ये वास्तव में एक कारण था कि क्यों मजबूत लोग और भी अधिक मजबूत लोगों को जन्म देते हैं, जबकि दूसरा पक्ष इस समय सकारात्मक फीडबैक पाश में फंसा हुआ था। क्या वह वास्तव में सफल हुआ? सुनहरे शेर की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक जटिल हो गई। वह वहां से हाव को घूर रहा था। तारों की रोशनी भी हिल रही है। कोई व्यक्ति बाहरी अंतरिक्ष की ओर देखकर आश्चर्य से चिल्लाया। वे अचंभित थे, उन्हें तारों की नदियां बहती हुई सुनाई दे रही थी, बाहरी अंतरिक्ष से गर्जना की आवाजें आ रही थी। तारों की रोशनी अंतहीन रूप से चमक रही थी। ये तारा समूहों की प्रतिध्वनि है जो सर्वोच्च सत्ता पद पर शक्तिशाली को बधाई दे रही है, एक प्रकार का अनियमित स्वर्ग और पृथ्वी दृश्य। सुनहरे शेर ने कहा, उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गंभीर होती जा रही थी। वह पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुका था। हुआंग वास्तव में एक राक्षस था जो स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। सुनहरे शेर को ऐसा महसूस हुआ जैसे इतिहास का सबसे अजीब युवा छद्म सर्वोच्च व्यक्ति सफल होने वाला था। वह कदम उठाने वाला था। होंगलोंगलोंग। जैसा कि अपेक्षित था, उस परे की दुनिया में सचमुच आवाजें सुनाई दे रही थी, या शायद उन्हें दाव कंपन कहा जा सकता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक नियमों का हिलना था। सितारों के समूह लगातार 9 बार हिल रहे थे और फिर वे सूर्य और चंद्रमा की चमक बरसा रहे थे जो और भी अधिक समृद्ध थी। तारे कांप उठे, धरती हिल गई, ये सब शुभ संकेत थे। अब अंत करीब था, क्या सब कुछ पूरा होने वाला था। स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा मान्यता प्राप्त, वंशजों के लिए सौभाग्य लाने वाला, जबकि स्वयं भी चरम विकास से गुजर रहा था, ये सर्वोच्च महिमा का मूर्त रूप था। मेरी साधना वास्तव में सुधर रही है, दुनिया के प्रति मेरी अंतर्दृष्टि गहरी हो रही है। लाल ड्रैगन स्तब्ध था। इस सस्ते गुरु ने जो गड़बड़ी फैलाई थी वह बहुत बड़ी थी। यह समझना जरूरी था कि यह कोई साधारण साधक नहीं था। एक सच्चे ड्रैगन के रूप में, साथ ही मात्र 30 साल की कठोर साधना के साथ उसकी जादुई शक्ति आश्चर्यजनक थी। उसके दाव परिणाम दुनिया को चौंका देने वाले थे। ये तो बस एक हुआंग था जो इसे निचले लोकों में दबा रहा था, अन्यथा ये वास्तव में पहले से ही कोई अधिपति बन चुका होता। इसकी वर्तमान स्वयं की हिम्मत किसी भी प्राणी को चुनौती देने की है। कृपया जारी रखें। स्टार शेकिंग, दाव शेकिंग, चलो शेकिंग के और भी अलग अलग प्रकार करते हैं। बड़ा काला कछुआ अपनी लार निगल रहा था क्योंकि वह सीधे एक स्तर से टूट गया था। एक सर्वोच्च प्राणी एक शक्तिशाली कुल का निर्माण कर सकता है, ये बात वास्तव में समझ में आती है। कितना समय बीत गया था, फिर भी आसपास के जीवों को उसकी वजह से बहुत लाभ हुआ। हालांकि सुनहरा शेर चिंतित था, लेकिन उसे वास्तव में जबरदस्त लाभ भी मिला। बपतिस्मा लेने से उसकी हड्डियां और मांसपेशियां कांप उठी, उसके दाव कौशल अनियंत्रित रूप से बढ़ गए। यह महान दाव का उपहार था। जो लोग परम सत्ता की बाधा को चुनौती दे रहे थे, जब वे मार्ग के अंत के पास पहुंचते थे तो सभी प्रकार के शुभ संकेत प्रकट होते थे।
बुजुर्गों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वे जीवन से भरपूर हो गए हैं, वे युवा हो रहे हैं। बेशक स्टोन विलेज के बच्चों को सबसे अधिक लाभ मिला। वे आगे बढ़ रहे थे। ये सिर्फ एक या दो नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा विस्तार था। यह एक तरह का अद्भुत दृश्य था जो किसी को भी अचंभित कर देता था, अकल्पनीय लगता था। ऐसे भी लोग थे जो अपने जीवन के शिखर पर थे। उदाहरण के लिए 7 राजाओं के वंशज जिन्हें शेहाव ने उजाड़ सीमा से वापस लाया था। अब उनमें से कुछ स्वर्ग और पृथ्वी के आशीर्वाद में लिपटे हुए थे, दिव्य वैभव से आच्छादित थे। वे गांव में पले बड़े बच्चे नहीं थे, फिर भी उनके शरीर फिर से गड़े गए थे। ठीक है, वीरान सीमा के 7 राजाओं ने महान पुण्य की स्थापना की। अब दुनिया 7 राजाओं के वंशजों के लिए एक महान दाव उपहार, एक प्रकार का उपहार, सौभाग्य प्रदान कर रही है। किसी को एहसास हुआ, कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। बाह्य अंतरिक्ष से लाल रंग की रोशनी की एक भयावह रेखा उतरी, जो शेहाव के सिर की ओर बढ़ रही थी। यह आ रहा है। सुनहरे शेर की पलकें पागलों की तरह उछल रही थीं। वह वाकई चिंतित था, क्योंकि अंतिम क्षण आ गए थे। अगर शेहाव सफल हुआ, तो वह सर्वोच्च प्राणी बन जाएगा। अगर वह असफल हुआ, तो उसका अंत हो जाएगा। सर्वोच्च सत्ता का मार्ग अपने अंतिम चरण में भी खतरों से भरा हुआ था। उदाहरण के लिए, अब भी शेहाव को हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा। रोशनी की वह लकीर बिजली की तरह थी, लेकिन निश्चित रूप से वह बिजली नहीं थी। ये बहुत चमकीली थी, खून की बूंद की तरह बहुत लाल। यह बाहरी अंतरिक्ष से उतरी थी, जो शेहाव की खोपड़ी को भेदना चाहती थी। यह क्या है? कुछ लोग डर गए। हालांकि वे सिर्फ देख रहे थे, फिर भी उन्हें एक अवर्णनीय खतरा महसूस हुआ। वे सभी कांप उठे। कुछ लोग कहते थे कि यह संसार की कठोर परीक्षा है। यदि कोई इसमें सफल नहीं हो पाता, तो वह बिखरी हुई राख और फैले हुए धुएं में बदल जाएगा। स्वर्ण सिंह ने कहा, वास्तविकता में सर्वोच्च सत्ता की बाधा पर आक्रमण करने में असफल होने वाले 90% लोग इस अंतिम चरण में असफल हुए। ठीक इसी समय शेहाव आगे बढ़ा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन वह स्टोन विलेज से बाहर निकल आया। उसकी आकृति चमक उठी, आकाश की ओर भागते हुए उसका सामना करने की पहल की। वह क्यों जा रहा है? हर कोई स्तब्ध था, डर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने स्वर्ण सिंह से यह सीखा था कि सर्वोच्च सत्ता की बाधा पर आक्रमण करते समय सभी लोग अत्यंत सतर्क रहेंगे। वे जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करेंगे। कम से कम ब्रह्मांड के स्रोत पर कब्जा करते समय तो उन्हें धृष्टता नहीं करनी चाहिए। उसे डर है कि अगर वह असफल हुआ, तो स्टोन विलेज नष्ट हो जाएगा और महान जंगल का सफाया हो जाएगा। सुनहरे शेर की अभिव्यक्ति गंभीर थी। क्या वह ठीक होगा? क्या वह खतरे में है? युनशी ने पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बगल में शिजीलिंग और उनकी पत्नी की सांसें तेज चल रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ झलक रही थी। तार्किक रूप से कहें तो वह पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुका है। अपनी विचित्र और राक्षसी योग्यता के साथ उसे इसे पार करने में सक्षम होना चाहिए। सुनहरे शेर ने उत्तर दिया। पिंग, लाल रंग की उस रोशनी की लकीर से बच पाना वास्तव में असंभव था। ये शेहाव पर अटक गई, अंत में बलपूर्वक उसके शरीर से टकराकर उसकी खोपड़ी पर गिर पड़ी। लाल रंग की धुंध की लहरें बाहर की ओर फैल गईं। शेहाव का शरीर लड़खड़ाया, लेकिन उसने खुद को स्थिर कर लिया। मारा नहीं, नीचे नहीं गिरा। बैंगनी रंग की रोशनी की एक किरण नीचे की ओर बह रही थी। आभाराज सी थी, एक भव्य और विशाल एहसास लिए हुए। यह ऊपर से बरस रही थी, सारे जीवन को देख रही थी। शेहाव ने भौहें सिकोड़ी, फिर भी अपनी आंखें नहीं खोलीं। हालांकि उसने आगे अनुभव किया कि यह बिजली नहीं थी, बल्कि एक महान इच्छा शक्ति थी। स्वर्ग और पृथ्वी की तथाकथित पूछताछ, क्या ये दुनिया की इच्छा को आगे बढ़ाती है? शेहाव ने मन ही मन सोचा। अभी वह पहले ही जाग चुका था, अपने ध्यान से बाहर आ गया था। यहाँ से उसे इस शक्ति का सामना करना था। सर्वोच्च मार्ग पर वह सफल होना चाहता था, वह सफल नहीं होना चाहता था। स्वर्ग और पृथ्वी पर सौभाग्य अभी भी बरस रहा था। सभी प्रकार की शुभ चमक पानी की लहरों की तरह फैल रही थी, जो पास के स्टोन विलेज में उमड़ रही थी। सभी को बहुत लाभ प्राप्त हुआ। हालांकि इस प्रकार के उपहार की अभी भी अपनी सीमाएं थीं और इसे जारी रखना संभव नहीं था। जिन लोगों ने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया, उन्होंने एक ही दिन में 2 बाधाओं को पार कर लिया तथा 2 महान साधना क्षेत्रों को पार कर लिया। जहां तक बपतिस्मा का प्रश्न है, अर्थात किसी की विकास क्षमता में परिवर्तन, तो इसके लाभों के बारे में बात करने की आवश्यकता और भी कम थी। बैंगनी प्रकाश शेहाव के शरीर पर पड़ा। उसका पूरा शरीर तीव्रता से कांप उठा। उसकी आदिम आत्मा लगभग फटने लगी, लेकिन उसका शरीर वास्तव में अप्रभावित था। उसे बड़ा और बड़ा खतरा महसूस हुआ। परम सत्ता का मार्ग अत्यंत कठिन था। उसे बाधाएं दी जा रही थीं। अच्छा नहीं, मुझे ये जगह छोड़नी होगी। शेहाव ने अपना फैसला किया। दुनिया का सौभाग्य स्टोन विलेज के लोगों को पहले ही मिल चुका था, अब उसके जाने का समय आ गया था। अन्यथा यदि कुछ अजीब घटनाएं घटित हुई, तो इसमें स्टोन विलेज भी शामिल हो सकता है, साथ ही विशाल जंगल भी नष्ट हो सकता है। वह जा रहा है, जाने वाला है। सुनहरा शेर चौंक गया। किसी को यह समझना होगा कि दाव को प्राप्त करने की कोशिश करते समय कोई भी बेतरतीब ढंग से चीजों को नहीं बदल सकता। किसी के पास इतनी महान ऊर्जा नहीं थी। स्थान बदलना बहुत जोखिम भरा था। शायद दुनिया की पूछताछ भी बहुत बदल जाएगी। इसे एक प्रकार की उकसावे के रूप में लें।